चालू कर चालू दें। कर दो भाई। तो हमें तो पता ही है, मैं सत्तू, फिर ये शिवांग, फिर सिरोही, फिर कनव, फिर निखिल, और ये हमारा स्पेशल गेस्ट गुररहमत सिंह ओबरॉय, इसको जी बोलते हैं, और अब आगे यही बोले। तो हेलो गाइस, आप लोगों ने हमारे लास्ट पॉडकास्ट तो देखे ही होंगे। तो आज हम बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हम सब इसके थ्रू गुजर चुके हैं, राइट? एंड हम सब की कुछ कुछ यादें जुड़ी हैं इसके साथ। तो अगर कोई अपनी कोई फॉन्ड मेमोरी अगर कोई शेयर करना चाहेगा अपने स्कूल या कॉलेज दिनों की, कि एजुकेशन सिस्टम ने क्या 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 देखा है हमने, तो गो अहेड प्लीज। भाई, तो off the top of my head, right? So I am a ISC ICSE student स्कूल टाइम से, एंड हम लोग की जनता ऐसे भी बहुत कम है। मैं कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता में ही ICSE ISC का कल्चर बचा है। इफ यू सी लाइक ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली CBSE या स्टेट बोर्ड्स का कल्चर रह चुका है। तो ISC ICSE से आने की वजह से लाइक, एंड माय स्कूल वाज डॉन बॉस्को, तो हम लोग का ऑलराउंड डेवलपमेंट में काफी फोकस किया जाता था। तो लाइक पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, राइट? तो since when I was in class 3, I was forced to go on stage and recite a speech, ठीक है, by my teacher basically. तो and I was I was मेरे को बहुत स्टेज फ्राइट थी, और मेरे से बोला नहीं जाता था पब्लिक में, स्टेज से मैं कुछ कर नहीं पाता था। तो that is one memory जो मेरे को like in front of the entire auditorium I had to stand and deliver a speech, and I could see my teacher cheering for me. And उसके बाद से like the stage fright disappeared suddenly, and I've been performing ever since on stages and different kind of things. So that is one thing which I attribute my school for, मेरा stage fright हटाने के लिए। भाई ये मतलब ये जिसने चालू किया था तो ऐसा लग रहा था जैसे ऐड मार रहा है डॉन बॉस्को और अकड़ में, बट उसके बाद जो इसने स्टेज फ्राइट वाली बात की ना, वो लाइक काफी हद तक मैं एग्री करता हूँ। मेरे को ऐसा कोई फोर्स किया नहीं था, तो मेरी तो अभी भी फटती है स्टेज पे जाने से, बट ये मेरे को लगता है जेन्युइन सी बात है, काफी लोगों में होगा ये। और मेरे स्कूल की मेमोरी तो बिल्कुल पहली मेमोरी मेरी इतनी फालतू सी आती है ना मैं था बच्चा, और कोई थी भाई टीचर थी इंग्लिश की कोई फालतू सी टीचर थी भाई मेरी इंग्लिश की। उसने मेरे को खड़ा कर दिया सबके सामने, छोटी सेकंड थर्ड क्लास की बात है, क्लास के सामने सबके खड़ा कर दिया, ये वो कुछ सुना के मेरी मतलब फुल उतार दी, मैं फुल अंडर कॉन्फिडेंट। फिर मैं आया घर रोता हुआ कि ये हो गया मेरे को, और उसने कोई मेरे को प्रोजेक्ट दे दिया जो मेरे पल्ले था नहीं, और मेरे पापा उस टाइम कहीं और ट्रांसफर थे, तो मैं फिर मेरे को याद है मैं पापा के साथ कॉल पे वो प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं 1.5 घंटे तक पापा के साथ कॉल पे हूँ और मैं कर रहा हूँ इंग्लिश सेकंड क्लास में, मतलब इतनी फटकी थी। और फिर उसके बाद अगले दिन उसने मेरे से पूछा भी नहीं कुछ उसके बारे में। तो ये मेरी पहली मेमोरी है, तो ये एक ट्रॉमा है मेरे साथ। बट ये लाइफ के बारे में क्या क्या सिखा देता है? पता नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं सीखने को मिला इससे, मेरा तो पीटी हुई थी बस। मेरा स्कूलिंग के 2 हिस्से हैं। 10th तक मैं स्कूलिंग कंसिडर करता हूँ, 11th 12th मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद याद करना, ठीक है। तो 10वीं तक तो बहुत बढ़िया मेमोरीज हैं, एक के ऊपर एक है। बट मेरे लिए जो स्टैंड आउट करती है वो ये है कि अपनी रैपो बढ़िया थी टीचर्स के साथ 10th तक, रैपो तो बाद में भी ठीक ही थी, बट 10th तक बहुत ही सही रैपो थी। अपन बन जाते थे हर साल बोर्ड मॉनिटर, ठीक है। अपना काम होता था क्लासेस के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें बोर्ड करना होता था अपने को इरेज बढ़िया से, ताकि अगली टीचर आके चौक चलाए तो एकदम मक्खन की तरह चलना चाहिए, ठीक है। भाई मैं क्लास में खड़ा रहता था, टीचर आ जाती थी, मैं बस बाहर खड़ा बोर्ड डस्ट करता रहता था, वो डस्टर नहीं आता था पुराने जमाने में, कि भाई मैं मैडम सफाई चल रही है अभी, तभी तो आपका बोर्ड एकदम चिकना होएगा ना। कम से कम 4 या 5 मिनट अपना इंतजाम रेडी रहता था कि टाइम क्लास के 5 मिनट वेस्ट करने हैं। और फिर क्लास खत्म होते होते पहले से ही लग जाता था, मैम मेरे को बोर्ड इरेज करना है, आपने इतना लिख दिया है बोर्ड पे फिर छोटे और फिर कुछ टीचर ऐसी वाली होती थी जो बहुत ज्यादा लिखती थी, तो क्लास के बीच में खड़ा हो जाता था, अरे मैम आप तो थक जाओगी, मैं रब कर देता हूँ बढ़िया से आपके लिए, आप ठंड रखो। भाई ये कितना छोटा सा काम है, लेकिन उस टाइम लाइक ऐसा कोई टास्क दे देते थे तो ऐसा लगता था कि वो शिट, मतलब मैं इतना पढ़ा हूँ, बाकी किसी को नहीं मिला, ये मेरा काम है। बोर्ड से एक और चीज याद आ गई जल्दी से, वो अपने बचपन में जब क्लास मॉनिटर बन जाते थे तो बच्चे बात करते थे, नाम लिख देते थे उनका बोर्ड पे कि अब तो गई, सजा हो गई पूरी तुम्हारी जिंदगी और फिर बात कर लिया, ये लो 1 टिक, फिर से बात कर लिया 2 टिक, 2 टिक, ये लो 3 टिक, तू तो खत्म है भाई, 3 टिक के साथ तो मरेगा। इरेज कर देती थी हर जगह यही चल रहा है, इरेज भी तेरे को ही करना है, बोर्ड मॉनिटर भी तू ही है भाई, बढ़िया था वो। वैसे ध्रुव एक बात बनने बता के बाद मेरे को। लोग जो दोस्ती करते थे, हाँ
मॉनिटर बनने के बाद लोग स्पेशली आके दोस्ती क्या करते थे नहीं, ताकि ऐसा तुम मेरे नाम साथ ना नहीं लिखो है। उनके हाँ बोर्ड पे। ना मेरे स्कूल में नहीं होता था भाई, मेरे हाँ स्कूल में तो उतारते ही थे पॉलिटिक्स तो मॉनिटर देख हमेशा ही थी, है ना? हमारे तो मॉनिटर के उतार हाँ वो एक्चुअली में जेन्युइन पॉलिटिक्स थी, वो सारे लोग अच्छे लोग सिटीजन्स थे उस डेमोक्रेसी के, जो मॉनिटर की उतारते थे, वाह जो काम करना चाहिए लोगों अग्री। को। भाई हाँ, ध्रुव मेरे को एक बात बता, तो जैसे तू ए बताया कि ए कंदव की वो सुन ले जब पहले। तू इरेज कर ओ, हाँ, अच्छा नहीं नहीं तो हाँ भाई ठीक तो मेरी 2-3 स्टोरीज है। एक तो जो ये ध्रुव ओ की तेरी एक ही बता तो भाई तो तेरा एक ही तेरा बता मैनेजर भी है क्या तेरी तू एक ही स्टोरी में? बता दो स्टोरी दो भाई स्टोरी हमारी एक से हमारी ज्यादा मत ऑडियंस बताइए। दिमाग खराब हो जाएगा कि कनम ने इतना काहे बोल नहीं दिया। नहीं ध्रुव की बोर्ड मॉनिटर वाली से तो एक तो आठ भाई एक बोलने सात तो दे नहीं रहे उसको। तो ध्रुव की बोर्ड बता मॉनिटर भाई, वाली बता स्टोरी कर से मेरे को बता। ये याद है कि भाई एक बंदा था, तो बोर्ड मॉनिटर बनना इतनी पावर होती थी ना, तो भाई बंदे क्लास में बहुत कुछ भी करे जा रहे हैं, उसको पता नहीं ये खुंदसी मैं लिटरली गालियां लिख के ना, रात के 2:30 बजे वाला गाना नहीं था तो उसमें ना मैंने सारे वर्ड्स को गालियों से रिप्लेस करके अरे शाहिद कपूर अबे रात के शाहिद टाइम कपूर से का गालियां टैन 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 टैन। कमीने में हाँ, तो उस अच्छा अच्छा, रात हाँ, के 2:30 तो बजे। उसके हाँ। उसके सारे वर्ड्स को मैंने गालियों से कोई रिप्लेस शहनाई करके अपने बजे। दोस्त को चिट पास करी। भाई इस बंदे को पता नहीं क्या क्या शौक चढ़ा, उसने वो चिट जाके सीधा बोर्ड मॉनिटर को दे दी। बोर्ड मॉनिटर को भी आया कि भाई मेरे हाथ में पावर आ गई है, उसने जाके सीधा टीचर को दे दी। और उस चीज के लिए मेरे को प्रिंसिपल के पास लेके गए, मेरे घर वालों को बुलाया और वहां सामने खड़े होके बोलते ये गा। ओ भाई तो तेरा ठीक तो है। स्ट्रेट फ्राइट नेक्स्ट अब लेवल मैं है। अब मैं मेरी हेड मिस्ट्रेस बैठी हुई है, मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, उनके पीछे मैं खड़ा हूँ। अब मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा, तो मैं गा रहा हूँ लेकिन मैं सारे वर्ड्स को टी की जगह एल लगा देता हूँ एज इफ मैंने गाली तो लिखी नहीं है। ये आदमी भाई रुक के नहीं दे रहा। इस चीज के लिए मेरे को 3 दिन के लिए सस्पेंड ओ कर दिया भाई। स्कूल से, इस चीज के लिए। इंग्लिश गाली हिंदी हिंदी गाली? गाली भाई, Deserved. इसके लिए डिजर्व्ड। भाई ओ भाई फिर भाई तो मजाक कर बनता रहा है है। तू, मेरे स्कूल में लोग भाई सिगरेट सुगरेट लेके आते थे, उनको पकड़े जाते थे, कुछ नहीं करते थे, सिगरेट का रेस्टिकेट कर कन्फिस्टिकेट कर लेते सिगरेट। 12 खंबा भाई कौन से मेरे स्कूल स्कूल में पढ़ता था बंदूक स्पेशल बंदूक लिए आए थे भाई। स्पेशल मेरे स्कूल में स्पेशल शाउट प्रिंसिपल ने आउट मारा चला 12 दिया। खंबा। मेरे स्कूल में 12th के बच्चों को मारा हाँ। प्रिंसिपल ने, तो उसके घर से गए, उसका स्कूटर चला दिया बच्चों ने। शाउट आउट टू यस। अरे भाई ये मैं म्यूट कर दूंगा, एडिट तो मैं ही करता हूँ। ये उस समय डीपीएस में नहीं था ना ये। प्राइमरी सेक्शन में डीपीएस में नहीं था शायद ये। अरे तो प्राइमरी में थोड़ी प्राइमरी की निखिल बात तो नहीं कर म्यूटेड रहा है, और दूसरी निखिल मेरी तो स्टोरी muted ये है। है और निखिल कि तो भाई muted है। मेरे को हूँ। मौके पे चौका। ये अच्छी थी कन्नू। नहीं तो इसको टॉप नहीं कर सकता। बट ये एजुकेशन सिस्टम के इसको बारे में टॉप बात नहीं है, कर तो मेरे सकता को भाई। एक चीज बहुत फाड़ लगी थी जो मेरे साथ स्टिक करी थी कि आउट फ्रॉम चाइल्डहुड मेरी हैंड राइटिंग बहुत टटी थी, ठीक है, लाइक किसी को समझ है। नहीं आती थी, अभी भी है। है आज तक किसी टीचर ने मेरे को वो है। ऐसे बोला नहीं कि भाई तू है। संभाल ले, बस टीचर कंप्लेन करती थी कि इसकी क्या टट्टी हैंड राइटिंग है और आगे बढ़ो। एक टीचर थी सिर्फ जिसने अच्छा। एक्चुअली मेरी मदद करने की कोशिश की, उसने मेरे को बिठाया, उसने मुझे समझाया कि भाई तू धीरे लिखा कर, तू आराम से लिख, ऐसे कर। हाँ मतलब But to no बट टू gain. नो गेन में ये था कि उसका धीरे धीरे लिखने के चक्कर में मेरा पेपर मिस हो जाता था। तो फिर शी डिड मोर हार्म। हाँ, तो मार्क्स तो बाकी टीचर ठीक ही कर तो रही मेरा थी। ये हो गया कि भाई गंदा लिख लेता हूँ भाई लेकिन तुम लोग ऐसी बातें marks। कर रहे हो, हाँ जला देते थे स्कूटर वूटर। मेरे स्कूल में तो भाई इंग्लिश में बोलने पे मार्क्स कटते किस थे, हिंदी subject में में? बोलने पे मार्क्स हाँ कटते तो थे तेरा भाई। तो डॉन बॉस्को था ना, किस subject में करते आईसीआईसी थे? स्कूल। भाई कौन सा आईसीआईसीआई मेरा कौन सा स्कूल है मेरा इसका? बट वो किस था सब्जेक्ट भाई, के? स्कूल में अगर हिंदी में बात कर लो तो मार्क्स कटेंगे। अबे पर किस सब्जेक्ट के नंबर स्कूल में, कटेंगे? स्कूल प्रेमिसेस के अंदर। अबे नंबर कैसे गुड पॉइंट, काटेंगे? गुड पॉइंट। ग्रिफिंडोर हिंदी के तो नहीं काटने -10 चाहिए। पॉइंट्स ग्रिफिंडोर। भाई वो होता था, तो हम लोग को बाइबल पढ़ाया जाता था ना, मैं क्रिश्चियन वो एंग्लो इंडियन स्कूल में था, तो हम लोग को बाइबल प्लस वैल्यू एजुकेशन का कंबाइन उसमें करके करते उसको काट लो बोलते भाई। थे, वैल्यू उसके सिस्टम मार्क्स काट देते थे वैल्यू भाई। सिस्टम से हिंदुस्तान को वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। भाई तो भाई उसका इक्वल वेटेज होता था, उसमें फेल कर जाओ तो तुम हाँ तो मतलब ठीक फेल ही कर किया जाओगे भाई, क्लास ये को, फिर तो हाँ। मोदी फेल कर जी को जाओगे तो करना ही चाहिए, इनको सुधारना ही चाहिए। हिंदी में बोलना पड़ेगा हाँ, मातृभाषा इससे मेरे को याद आया, पता है, तो मैं भी डीपीएस वाला ही, बट हमारे स्कूल में एक चीज होती थी, हमारे स्कूल में पनिश नहीं करता, हमारे स्कूल में रिवॉर्ड करते थे। में। तो जो बंदा या बंदी कंटिन्यूअस इंग्लिश बोलते थे ना, मतलब दिन भर स्कूल प्रेमिस में हिंदी बोलते ही नहीं थे,
उनको असेंबली में बुला के एक ऑरेंज बैंड दिया जाता था, ऐसे यहाँ पे रिस्ट बैंड था इतना मोटा, ऑरेंज कलर का, और वो अच्छा खासा मोटा था, वो गर्मी में पहन के मुझे लगता है पसीने आते हैं, मेरे को कभी नहीं मिला आज तक। भाई मेरे को एक तो आज तक ये किसी और अभी ये रिसेंट चलते में कौन किसी ने रहता था ये पीछे पीछे बताया कि पता कि करने के लिए इंग्लिश बोल रहा है तू लगातार, ये मॉनिटर कौन था? बताता होगा ना। अच्छा विद दैट भाई मेरे को अभी रिसेंट में किसी ने ये बताया कि डीपीएस में जो टॉपर्स होते हैं उनको अलग वो दिया जाता है, अलग ब्लेजर दिया जाता है और अलग ब्लेजर पहन के वो घूमते हैं हमारे मेरे में में था, स्कूल मेरे में। स्कूल जो टॉपर के क्लास के टॉप 5% स्टार होते बैग थे ना, उनको पहले अलग बेल्ट और टाई देते थे, बाकी सबकी हरी होती थी, हमारी लाल होती थी। तो मेरे तो लोंडे दोस्त थे जो वो ले लेते थे कि तू ये भाई दे तो दे मेरे को, तो मेरे तो कोई कोई पहन के ही घूम रहा होता था वो लाल टाई। ब्लेजर भी चालू हुए थे सही बस। बात है। भाई सर पे बुलजाई लगा दो ना, भाई सर पे बुलजाई लगा दो ना कि कहाँ भाई बुली इसको करना जाके है भाई, बुली नहीं करना बुली है हुए कि अपन तो। ब्लेजर। ठीक है ये हाँ भाई हाँ पता नहीं, हाँ शिवांग मेरे भाई को तो तेरा जो सुनने में आया। हाँ सॉरी। चल मैं बता देता हूँ अब तो किसी को याद है बचपन में वी यूज्ड टू हैव दैट अब खुशबूदार अभी तक इरेजर्स, आती है भाई, वो अभी तक कागज हाँ शेप आती में है। आता था, वाटरमेलन शेप में आता था एवरी। हाँ, हाँ वो अरे नई हाइप मतलब थी हाँ तब। हम लोग के समय था एटलीस्ट, वो कह रहा हूँ। तो तो मेरी क्लास टीचर हुआ करती थी, मेरे को अभी याद है, कुछ ठाकुर मैम करके थी, बहुत स्वीट। तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की बात होगी। तो शी यूज्ड टू टेक दैट वीकली टेस्ट ऐसे करके, एंड उसका प्राइस होता था वो खुशबूदार इरेजर्स। ठीक है वाह, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को वो जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्योर करेंगे उसमें उसको खुशबूदार इरेजर्स देंगे। एंड जो ड्राइव होता था ना लोगों का वो इरेजर सिक्योर करने के लिए, दैट वाज लाइक इनसेन इनसेन। मतलब सबका ये होता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे इरेजर्स हो जाए सबके पास। तो लोग एक्चुअली पढ़ लिख के आते थे कि टेस्ट देना और इरेजर लेना है। तो बिग लर्निंग वाज देयर कि मतलब ना अगर क्लियर रीजन हो हाँ और इंसेंटिव हो काम करने का, तो इन itself it drives your performance. So स्कूल incentivize स्कूल कर दो भाई चीजों को। स्कूल में ये इरेजर की काफी खुशबू, गेमिफिकेशन कॉलेज में कर दिया लड़कियों स्कूल की लेवल पे खुशबू, ना। फुल सर्कल। नंबर लाने से क्या मिलती थी कॉलेज में भाई? हाँ नहीं नहीं, मैं तो बस नंबर ये लाने से कि तो नहीं मिली भाई। मोटिवेशन, खुशबू। ओए इस आईसीआईसीआई बोर्ड को नहीं मिली नंबर लाने से। अरे आईसीआईसीआई ब्रो, आईसीआईसीआई के नंबर होते तो मिल जाती ब्रो। चलो इसी पे तो हमारे दर्शकों को ठीक से पता चल ही गया है कि हम लोग सभी इंजीनियर्स ही हैं। नहीं पता होगा तो फिर से बता देते हैं कि सारे इंजीनियर्स ही हैं, सारे वीआईटी से अपना अपना बीटेक पूरा किया हमने, और 5 तो हम में से रह गए बीटेक ही करके, एक बढ़ गया आगे उसने मास्टर्स भी कर ली, बट क्या ही किया जाए उसका, किस काम का। तो मेरा ये क्वेश्चन है सबसे कि अगर लेट्स से कि तुमने इंजीनियरिंग नहीं की होती, ठीक है, तो तुम अभी क्या करते? क्या क्या ऐसा चीज होता है जो तुम पसंद करते अभी करना प्रोफेशनली? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग वो 10th वाले टाइम पे थे, जब हमें एक्चुअली करियर डिसाइड करना होता है कि किधर लेना है हमें टर्न, तो उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ नहीं करता था। हमें ये 2-3 चीजें पता होती थी, मोस्टली ऐसा होता था, राइट, कि ये 2 चीजें पता है, ये ले लेते हैं, और इंजीनियरिंग सभी कर रहे हैं तो भेड़ चालू लग करके इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या मेडिसिन में जाते हैं लोग, या यही सब 2-3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो अभी अगर हम लोग देखें, क्योंकि अभी हमें पता है बहुत सारी चीजें, तो उस हिसाब से पिक क्या होता अगर हम लोग फिर से बैक जाते और कुछ अलग पिक करते? निखिल। भाई तो मैं इसके लाइक आई नो व्हाट द रेगुलर ओपिनियन अबाउट दिस इज कि लोगों को साइंस में फोर्स कर दिया जाता है एंड पीपल डोंट हैव दिस एक्सपोजर। बट मेरी लाइफ में बहुत अर्ली यही क्लियर हो गया था कि मेरे को कंप्यूटर्स रिलेटेड ही कुछ करना है लाइफ में। नाइस। तो मेरा तो ये था बैकअप ऑप्शन कि अगर मेरा इंजीनियरिंग में नहीं होता है तो मेरे लिए साइंस वाज नॉट अ चॉइस। मेरे लिए साइंस वाज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर ही करना था फ्यूचर में अपने, लाइक कोडिंग ही करनी थी। मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि मेरे को कोडिंग बहुत पसंद है और मेरे को कोडिंग ही करनी है। तो मेरे लिए बैकअप ऑप्शन ये था कि मैं बीसीए एमसीए करके फिर कोई कोडिंग वाली नौकरी लेता, फिबोनाची सीरीज निकालते अगर मेरे को निकालते पता इंजीनियरिंग चल नहीं गया था मिलती। इसको। अच्छा सही है, तो तू जो करना चाहता था वही कर रहा है। मेरे को तो मतलब इसीलिए मैंने पहले बोला क्योंकि मेरे को पता है कि लोगों का थोड़ा इसमें लेकिन मेरे को तो लगा तो एक्चुअली मेरा लाइक भी ऐसा ही परफॉर्मिंग कुछ आर्ट्स है की कि तरफ ना जाएगा। मेरे को अब मेरा भी ऐसा ही कुछ है कि मैं भी इंजीनियरिंग करके कोई पछता नहीं रहा हूँ कि इंजीनियरिंग क्यों कर लिया, क्या हो गया ये। और अगर इंजीनियरिंग नहीं किया होता तो शायद हम लोग साथ आज पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते ये साथ मिलकर। वो तो डेफिनेटली राइट। नहीं कर रहे होते हाँ भाई। बट अभी अगर मैं अपने इंटरेस्ट वाइज से देखूँ कि अभी मेरा क्या इंटरेस्ट, क्योंकि जब मैं 10th में जब ये डिसीजन मेकिंग कर रहा था तो एक्सपोजर ज्यादा नहीं था,
कोर्स। तो यही ऑप्शंस होते थे कि नहीं कर लो मेडिसिन में चले जाओ। लेकिन अब मैं देखूं कि अगर मेरा इंटरेस्ट जो ग्रो हुआ टुवर्ड जियो पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के, तो शायद उस समय मैं ऐसा कोई कॉल लेता कि उस फील्ड की तरफ, अगर मेरे को पता होता कि ये कोर्सेज करने से मैं इस तरफ जा सकता हूँ, तो मैं वैसा कुछ कॉल लेता। अगर अभी मैं देखूं कि मैं किस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ या जाना चाहूंगा, तो दैट वुड बी समथिंग अराउंड कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई स्पेशलिस्ट या फिर इंटेलिजेंस एनालिस्ट काइंड ऑफ दैट, मे बी जर्नलिज्म में भी। न्यूज आ रही है, रूस और अमेरिका के एक बार फिर भिड़ते दिख रहे हैं। एक महीने के अंदर रूस और अमेरिका ने दोबारा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दी। बट डोमेन वही, दैट जियोपॉलिटिक्स एंड मेरे को तो तब तो डेफिनेटली नहीं पता था एक्सपोजर का, तो आई नहीं तब तो। और मेरे को तो अभी भी नहीं पता कि मेरे को क्या करना, मतलब किस चीज में इंटरेस्ट है। अभी भी मेरा तो ऐसा ही है। और मेरा फिर इंजीनियरिंग मेरे को लाइक वैसे जो निखिल का पॉइंट है ना, या तेरा शिवांग तेरा पॉइंट था ना कि पछता नहीं रहा, तो मेरे को मैं इश्यू नहीं हो रहा मेरे को कोई लाइक बीटेक करके। मेरा तो इंजीनियरिंग बहुत नॉन सही मैथ चीज हुई है किया लाइफ इसलिए में था कि बीटेक मेरे करके। मैथ्स में तो मेरा इंटरेस्ट था बचपन से, लाइक स्कूल में भी लाइक बाकी सारे मेरा होमवर्क कुछ होता नहीं था। मैथ्स में मैं लाइक जो पढ़ा रहे होते उससे भी 5-7 यूनिट आगे करके बैठा रहता था अपने आप से ही। तो और किसी में मेरे नंबर भी नहीं आते थे, तो मेरा ये तो था मैथ्स तो लेना ही है। और फिर मेरा बड़ा भाई रोल मॉडल सा है, तो मैं तो उसको जो वो कर रहा था तो वह भी पीछे पीछे आगे ही कर लेगा। तकू, तो तेरा ये कोटा वाला क्या सीन था? लाइक तेरे को तो भेजा कोटा बुझा भेजा कुछ गया नहीं था ना, गया था तो मेरे उस को, समय मैं तो क्या बस तेरे से? चला गया था भाई। मेरा एग्जैक्टली यही था। मेरा बड़ा भाई गया था कोटा, उसने नॉन मैट ली थी, मैंने नॉन मैट ली। 3 साल बड़ा है मेरे से। उसने नॉन मैट ली, मैंने नॉन मैट ली। वो कोटा गया, मैं कोटा चला गया। अच्छा, तो हाँ तेरा चॉइस था मेरे मतलब पेरेंट्स बेसिकली। ने कभी नहीं कुछ कहा ऐसा। जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम लोग किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं, किसी भैया को, किसी दीदी को ऐसा, और उनके पीछे पीछे लग जाते हैं कि ये कुछ ऐसा मिल गया, इन्होंने कुछ अचीव कर लिया, कुछ उखाड़ लिया है, हम भी ऐसा कुछ कर लेते हैं। मेरे को तो ऐसा भी नहीं होता था कि उसने कुछ उखाड़ लिया। मेरे को तो ये था कि यार ये बंदा मस्त है, ये कर रहा है, वही कर ले। तेरा और बाकी लोगों का तू क्या भी था? मस्त हो जाएगा वो। काफी इंटरेस्टिंग। भाई मेरा सही है। अगर है ना? अगर मतलब मेरा भी सिमिलर रोल मॉडल वाला सीन था, दैट आई हैड अ ब्रदर हु वाज a software engineer and मेरा सॉरी सो कनव, तेरा थोड़ा सा ऑडियो इशू है, तो विल मूव टू ध्रुव तो अभी। ये वाला मेरा वापस स्टार्ट कर ले। हाँ, विल मूव टू भाई ध्रुव अभी के तो लिए। स्कूल में तो साइंस पसंद थी, साइंस पढ़ रहे थे, तो कुछ सेकंड थॉट ही नहीं था। बस बायो में नंबर कम आते थे, उस टीचर के साथ दिक्कत चलती रहती थी, तो बायो ड्रॉप करनी थी, ये ऑब्जेक्टिव था। तो सिम हाँ, बायो मुझे पसंद थी। एकदम मेरे फुल को सपोर्ट, एज अ बायो पर्सन ड्रॉप सारे करने। सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। मेरे हिस्ट्री ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा नंबर आते थे कंपेयर टू इवन साइंस, बट साइंस की तरफ इंटरेस्ट था, चीजें जानने पसंद थी, लैंग्वेजेस बहुत पसंद थी मुझे। अगेन आईसीएसई बैकग्राउंड से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिला, मेरे को पसंद थी चीजें। ओ यार, आईसीआईसी बेचना बंद करो तुम लोग कि आईसीआईसी हाँ मतलब नहीं 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 बेचना बंद सच्ची करो। आईसीएसई बहुत पैसा दे कुछ रहा है क्या? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नहीं, बट मैं बस उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हमने बताया कि हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ कुछ है कहा नहीं ना क्या हमने कंट्रीब्यूट कुछ? करने के लिए फ्रॉम द फैक्ट दैट सीबीएसई आईसीएसई देखो। सही है, तो मतलब ये क्या ध्रुव भी मतलब है भाई? ये इंजीनियरिंग तो कर मेरे रहा को है। नहीं शॉर्ट्स टाइप कुछ लग रहे हैं, आईसीएसई क्या बात है में ये? एक्सपोजर टू हाँ भाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड लैंग्वेजेस पे फोकस ज्यादा है कंपेयर टू सीबीएसई। सीबीएसई का जो टारगेट ऑडियंस है अच्छा। वो थोड़ी सी ज्यादा ग्लोबल है इन टर्म्स ऑफ द कंट्री, और आईसीएसई स्टार्ट ही ऐसे बड़े टारगेटेड फोकस के साथ हुआ था। तो अभी भी मतलब अगर तुम आईसीएसई का जैसे निखिल ने पहले बोला कि हॉटस्पॉट्स देखो, तो इट इज मोस्टली कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, केरला में सिटीज। राइट राइट, तो जो कल्चरल एजुकेशन हब्स बचे हैं वहाँ हमारे पे पास, है ना? आईसीएसई फोकस ज्यादा था। एनीवेज, तो वो तो इरेलेवेंट है। तो उस मोमेंट में कभी ऐसा रिग्रेट हुआ नहीं कि भाई साइंस क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए और चीजों का एक्सपोजर बढ़ता गया ना, दैट इज व्हेन यू बिगिन टू रियलाइज दैट you can like something but you can be naturally good at something else. तो वो continuing with what शिवांग said कि over the last 10 years of exploring life, ये ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि I work well with political science, with geography, with history. Anything that's more factual in nature works better for me compared to technical. बट टेक्निकल इज आल्सो नहीं, बट उसमें क्रिएटिविटी हाँ, वाला मतलब एस्पेक्ट ये भी आ जाता है। अलग फैक्चुअल इन द सेंस जहाँ पे चीजें जानने की, यू जस्ट कीप ठीक है। रीडिंग थिंग्स एंड यू कीप गेटिंग टू नो कुछ वैसा। ये टेक्निकल में राइट। हाँ, हाँ, और नहीं हमेशा नहीं इसमें सही कुछ कह रहा है। हाँ, सॉरी कंटिन्यू। कन्नू मेरा ना इसमें तो बड़ा अलग इसमें सा हमेशा पीओवी है। कुछ नया होते रहता है, एंड यू हैव टू
keep the pace with that कि हाँ ये कुछ नया हो रहा है, you'll have to be updated with that. That is something that is exciting about all this thing कि geopolitics वो में तो कुछ हो टेक रहा में है, भी हमेशा होता कुछ है। हो रहा है। ऑफ कोर्स लाइक अपने इंटरेस्ट फील्ड की बात कर, ऐसा थोड़ी कह कि और हाँ सब में नहीं होता है, जस्ट कि इसमें हो सही रहा बात, है ये मतलब चीज। इसमें भी हो सही रहा है। बात। मेरा ना हाँ एक्चुअली ये कन्वर्ट जर्नी जो है ये काफी उल्टा सॉरी रहा है सबसे। हाँ हाँ, तो मेरा क्या हाँ हुआ था ना, बचपन में तो बहुत क्लियर था कि सिर्फ कोडिंग करके मजा आ रहा है, मैथ करके मजा आ रहा है, यही करना है आगे जाके, है ना। तो वही किया, कंप्यूटर इंजीनियर बना, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, बहुत मजे आ रहे थे 2 साल। बट घर वालों ने कहा कि पैंडेमिक आ रखा है तो तेरा टाइम बहुत वेला पड़ा है, तू कुछ और कर, साथ में पढ़ाई कर, पोस्ट ग्रेड करनी पड़ेगी, एक डिग्री से तेरा काम होगा ही नहीं। तो मैंने सिर्फ ये देखा कि 2 ऑप्शन है बस, गेट या कैट। मैंने पेपर देखा, गेट का पेपर मुझे लगा इसमें बीटेक के सवाल पूछे, बीटेक तो मेरे को कम आती है। कैट का पेपर देखा, इसमें 10वीं तक के सवाल है, ये तो मेरे को आती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कैट दूंगा, मैं आज से कैट प्रेप स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और मैंने कैट दे दिया, और अब मैंने एमबीए भी कंप्लीट कर लिया। बट अब मेरे को लगता है वो कोडिंग वाली नौकरी बहुत सही थी, बहुत मजा आता था वो करके। अब मतलब मेरे को तो पर्सनली तो हमेशा, सॉरी फिर मैं काट रहा हूँ, पर मैं ये बोलना चाह रहा था कि लाइक मेरे को पर्सनली कंप्यूटर्स के साथ Got it. इंटरेक्ट करने में लाइक फिर भी ठीक रहता है, क्योंकि रादर देन चल कर तू बता दे। it's easier to manage computers than people, because computers have people a specific सिंटैक्स set कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये करोगे। पीपल में इतने पीछे नॉन टेंजिबल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि इसको कुछ और ही चल रहा है। इसकी मम्मी की, दीदी की, बुआ की शादी थी तो इसने काम नहीं किया। मैं कहा यार क्या है, आगे बढ़ना। But Saksham, like to be very honest, like after a point in time in a tech job also, right? I think you reach a crossroad where you can either be a manager or you can continue on the tech हाँ path. So even if you continue working as a tech developer, say it's been 4 years since I've been working as a developer, and like maybe 3 years down the line, I will have to choose whether I will be an architect, engineering architect, or whether I'll be an engineering manager. So I think अरे बट अभी manager करियर वाली से life थोड़ी थोड़ा ज्यादा वापस chill होती है स्कूल in पे general. आते हैं, करियर पे नहीं हाँ हाँ, नहीं एक मिनट, कन्नू वही का तो रह हाँ ही गया। हाँ कन्नू ठीक वाला तो कुछ मेरे बोल रहा था में तू। मेरे में निखिल वाला केस भी था, वेयर आई लाइक्ड कोडिंग एंड आई लाइक्ड इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स। मेरे में सकू वाला भी था कि भाई code is very easy to understand, you have a straight flow with people. It's people are very difficult to handle and people are not straightforward with you. वो तुम्हारे साथ they are not correct with you also sometimes. मेरे पास सकू वाला ये भी केस था कि मेरा एक बड़ा भाई था जो मेरे लिए रोल मॉडल था and who was doing quite well in this industry. But if you would have asked me that if I was not a computer engineer, what I would have been a chef. जो मुझे आफ्टर शेफ 11th 12th एक और भाई को देख के समझ आया कि हाँ भाई ये लाइफ भी इंटरेस्टिंग है। बट टिल 10th मुझे ये एक्सपोजर ही नहीं था कि भाई हाँ इस शेफ बन के भी पैसे कमा सकते हैं। बिकॉज मेरे दिमाग में शेफ यूज्ड टू बी कि भाई ढाबे पे वो दाल बना रहा है तो वैसे। शेफ तो भाई बहुत लेट लाइफ का हाँ कॉन्सेप्ट है, लाइक तब तक तो खाना बनाने वाला ही होता था वो। हाँ, अरे बट लाइक तब हमें पता भी नहीं था कि इससे मेरे इस को ये टाइप की लगता है जिंदगी कि जी ना के भी पैसे बनाए जा सकते अपने हैं। पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये तो होल है। लोगों को पता ही नहीं होता, एक्सपोजर ही नहीं होता चीजों का। जब वो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं अपने करियर का, तभी उनको 100%। पता नहीं होता कि क्या क्या उनका ऑप्शंस हो सकते हैं इन फ्यूचर। वो भाई एजुकेशन को हमारा इतना इम्पोर्टेंस देते हाँ सॉरी पटवारी बोल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ स्कूलिंग में एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है कि एनीथिंग विच इज आउट ऑफ एजुकेशन एज अ करियर, राइट, उसको उसके बारे में कोई बताता ही नहीं है। नहीं जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, कुकिंग शेफ हो गया, एनीथिंग विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ एजुकेशन, राइट, कि जो तुम पढ़ के हासिल कर सको, उसको लोग एज अ करियर ऑप्शन ट्रीट ही नहीं करते थे। मतलब लाइक एटलीस्ट हमारे टाइम तक, मतलब अभी तो फिर भी काफी लाइक पीपल आर लाइक लेट चिल्ड्रन बी एंड लेट पीपल डू व्हाट दे वांट टू। बट हमारे टाइम पे अगर पढ़ नहीं रहे हो तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब वैसा सिनेरियो था। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। Exactly, एंड इसी के साथ exactly. दिस इज रनिंग जो कि इंडिया में तो लोग ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड ही करते हैं कि उनको करियर में हाँ, करना क्या ग्रेजुएशन है। तो डिफॉल्ट है। तो एंड विद दैट हम लोग, ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। और भी हम लोग, मैं सोचता हूँ यहाँ से और भी जो फ्लॉज है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, ये डिस्कस करते हैं कि ऑफ कोर्स हमारे इंडियन जो नहीं एजुकेशन बट सिस्टम काफी सारे फ्लॉज हैं। तो एक बोल तो करना। ये नहीं बहुत बट बड़ा मेन फ्लॉ तो दिख रहा जो है, और डिफरेंस भी कुछ अभी है। हाईलाइट Let's- किया गया ना बाय एवरीवन के हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कंपेयर टू इस टाइम पे, तो इट्स आल्सो वेरी जनरेशनल थिंग। हमारे जो फैमिली के बड़े रह चुके हैं, उन्होंने जो लाइफस्टाइल देखा है / उन्होंने जो हर्डल्स लाइफ में पार करे, उनके लिए गेटिंग थ्रू लाइफ टू रीच अ पॉइंट वेयर यू मेक गुड मनी वाज मोर इम्पोर्टेंट देन यू आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज अ पर्सन।
ठीक है, तो when you came from middle class हम्म, backgrounds, the impetus was more on identifying a way to earn money compared to a way to nurturing yourself, expressing yourself, discovering yourself, या जो भी वो सब है. आज क्योंकि certain things have changed in the society, exposure बढ़ गया है, there's more middle class, there's more upper middle class, तो ये सारे concepts और explore कर पा रहे हैं लोग. इंडिया तो बेसिकली लाइक गांव ही Agreed. है ना. लाइक 3 जनरेशन पीछे जाओगे तो लाइक हम सबके पेरेंट्स गांव में रहते थे. लाइक 3 जनरेशन पहले हम सबके एंसेस्टर्स Majority, गांव में yes. रहते थे, राइट. और अब हमारे जस्ट पीछे वाले जनरेशन ने और कोई ऑप्शन देखा ही नहीं है. उन्होंने यही देखा कि पढ़ के ही पैसे बना सकते हो. उन्होंने ये देखा ही नहीं है, और लोगों को देखा ही नहीं है शेफ बन के कोई पैसे बना रहा हो, उनके दोस्तों को. बट अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमसे 10 साल बड़ी जो है या 15 साल बड़ी है, उनके बच्चे हो रहे हैं, और वो उन्होंने देखा है. उन्होंने ओल्ड वंस भी देखे हैं, और ये बढ़ते हुए ट्रेंड भी देख रहे हैं इस तरफ. कनव तो कुछ बोल रहा था. हम जैसे ये हाँ तो आई गेस इतनी शांति है तो मैं हाँ बोल जी, देता हूँ. हम्म, हाँ, तो एक फ्लॉ जो Pin मैं drop हाईलाइट silence. करना चाहूंगा, उसके बाद सॉरी जी तू बोल लियो, कि भाई देयर इज नॉट इनफ प्रैक्टिकलिटी इनटू एजुकेशन. सब लोग एजुकेशन थियोरेटिकली कर देते कि हाँ भाई 10 साल पुराना ये सिलेबस है, इसको रट लो और इसको मार्क्स ले आओ और हो जाएगा. बट व्हेन यू कम टू प्रैक्टिकलिटी इनटू द इंडस्ट्री वेयर यू नीड टू यूज दैट एजुकेशन, उस पर कोई एम्फोसिस नहीं देता है. थियोरेटिकली तो समझा देते हैं कि 1+1=2, बट वो 1+1=2 कहाँ यूज होता है प्रैक्टिकली वो कोई नहीं बताता है. एंड व्हेन इंजीनियर्स, हाँ ठीक है तो मैं मैं कंटिन्यू भूल गया करता मुझे हूँ. कहने. एंड व्हेन इंजीनियर्स लाइक अस कम आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री, हमको एक्चुअली में जो जॉब में काम आता है वो रीलर्न करना पड़ता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. You can't actually go and start working because you don't know any practical knowledge. मेरे हिसाब से तो पूरा certain extent नहीं. वही वो ट्रेनिंग वाली बात मेरे है, हिसाब से एजुकेशन वाली बात नहीं है. मेरे डैड कहते हैं ये कि इंडिया में लोग एवरीबॉडी लर्न्स ऑन द जॉब. पहली जॉब पे हो ही नहीं सकता कि तुमने जो अपनी डिग्री में सीखा था वो काम आ रहा है. दैट डिग्री इज जस्ट ए सर्टिफिकेट टू प्रूव कि तुम रोज उठ के आके एक सेम चीज रेपिटेटिवली कर सकते हो एंड उसमें अपना दे सकते हो एफर्ट. 100% नहीं तो 70% दे सकते हो. वो डिग्री सिर्फ ये एक चीज दिखाती है और कुछ नहीं दिखाती तुम्हारी डिग्री. यू विल हैव टू लर्न ऑन द जॉब. मेरा तो यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा था. मतलब मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था. आई थिंक आई वाज आउट ऑफ ऑल ऑफ अस हियर, आई वाज द ओनली वन आई थिंक हु जॉइन्ड द स्टार्टअप राइट आफ्टर कॉलेज. तो मेरे लिए तो ट्रेनिंग पीरियड वाज 1 वीक. ठीक है, 1 वीक के बाद आई वाज स्टेट कोडिंग थिंग्स दैट वर गोइंग लाइव इनटू प्रोडक्शन. ठीक है, एंड पर्सनली मेरे हिसाब से राइट, onus has to lie a little on the student or the person as well. मतलब what they want to do. जैसे मेरे को पता था मेरे को कोडिंग करनी है, तो सब्जेक्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, DLD, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन, या फिर अपना जो भी कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स था इन कॉलेज. लाइक स्कूल तो भूल ही जाओ, स्कूल इज इरेलेवेंट. आई एग्री विद दैट. स्कूलिंग इज अ लिटिल इरेलेवेंट. आई थिंक अब वी वर ऑल इन द सेम क्लास इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, एंड हमें सबसे पहले ये चीज बोला गया था कि तुमने अभी तक तो स्कूल में पढ़ा है वो भूल जाओ. And learn everything, you have to learn everything from scratch. वो I totally agree. But थोड़ा कॉलेज वाला जो पॉइंट उठाया जा रहा है, मेरे हिसाब से कॉलेज इज अ प्लेस वेयर I think you should have a fair idea. If you have chosen your own path in college, you should have a fair idea why you chose this path. And उसके basis पे over the next 3 years or 4 years, you can, मतलब not 100%, obviously it is not possible, but to an extent you can train yourself in such a way कि नहीं, तुम बट थोड़ा से मुझे एडवांटेज पे हो when you तेरी start बात working. में वो चीज नहीं समझ में आई. तूने बोला कि तेरा एक्सपीरियंस अलग रहा है, बट उसके बाद तूने इवेंचुअली यही बोला कि ऑन द जॉब यू वर डूइंग थिंग्स दैट वर बीइंग कमिटेड. कॉलेज में ऐसा कुछ पढ़ा था तूने जो तू फर्स्ट डे जॉब पे गया और तूने सीधा कमिट कर दिया अपना पे? Everything like object oriented programming. कॉलेज Like I में coded जावा in किसने Java, पढ़ा right? था? मेरा सबसे पहले like जावा मैं बचपन से कोड कर रहा था. मैंने अरे हर वो हर अलग बात हर है, सब्जेक्ट में मतलब जावा एज में अ कोड किया सब्जेक्ट तो भाई जावा नहीं था कॉलेज ना. में. तो मैं लॉन्ग भाई तूने पढ़ा. अगेन द क्वेश्चन नहीं इज प्लेसमेंट के लिए फ्रॉम अ डिग्री पर्सपेक्टिव, जो कॉलेज ने इम्पेटस दिया, ये तूने सेल्फ लर्निंग की. कॉलेज ने जो प्रोवाइड किया, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. अरे Onus has to but lie a a little on the formal student as education, well. मैं a यही बोल formal रहा हमने अभी education, डिस्कस किया the ना. purpose of me paying them money is for them to guide me through certain parts of life. ठीक है, मेरे को पता होता तो मैं सीधा 12वीं के बाद, स्टूडेंट तो अभी हमने डिस्कस किया बिना जाने ही ठीक है, अपनी और डिग्री चूज उसके कर बाद रहा भी है. अगर मेरे को पता होता तो मैं 12वीं के हाँ. बाद सीधा नौकरी पकड़ लेता ना. कॉलेज क्यों जाता?
कॉलेज तो एंड मैं एंड इसीलिए गया था ना कि कोई मेरे को ऐसी चीजें बता दो जो और मेरे को आज काम आएंगी लाइफ में। एंड मुझे कैसे पता कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना पता कुछ कि कहना मुझे चाह रहे थे क्या आप। पढ़ना है। आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट पे लाई करता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली हाँ इंडस्ट्री में मतलब क्या इसलिए यूज हो मैंने रहा है वो जो मुझे पढ़ना चाहिए, वो अगर कोई मुझे एक कोर्स भी दे देता ना, जैसे हमें सॉफ्ट स्किल्स दिया था कि भाई ये काम आता है, ईमेल ऐसे लिखते हैं, वैसे अगर कोई मुझे ये बोल देता ना कि भाई ये काम आता है प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में, तो मे बी आई वुड हैव बीन अ बेटर। भाई नेटवर्किंग की, हमारे नेटवर्किंग के किसी ने सब्जेक्ट में हाँ, जो हमें पढ़ाया गया था, हमारी 2019 में जॉब लगी, इंडस्ट्री ने 10 साल पहले यूज करना बंद कर दिया था जो हमें पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, एक्चुअली हमारे जो कॉलेज डेज होते हैं उसमें एक्चुअली जो पढ़ाई होती है उसका एम्फेसिस ज्यादा एग्जाम्स को लेकर के होता है, करियर को लेकर तो होता भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, राइट। वो प्रॉब्लम है, बट वो मैं अनलर्न वाली वो बात कर रहा था, लाइक लाइक जॉब एक पे ही बात कर रहे इरेलेवेंट हो हो तुम जाती लोग, है तो कुछ। तुम कुछ एग्जाम के लिए तेरे को पढ़ा रहे हैं और तेरे राइट। को फिर वो अनलर्न करना पड़ रहा है जॉब के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, क्योंकि जगह तो कम ही है ना, जगह तो लिमिटेड ही है तेरे पास, तो वो अनलर्न करना पड़ रहा है। तू पैसे दे रहा है, टाइम खर्च कर रहा है और अनलर्न करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज तेरे को ये चाहिए, एक चेक मार्क चाहिए कि मेरे पास डिग्री है, देखो आ जाओ मेरे को ले लो। जबकि आजकल आई थिंक ये फिर भी पॉसिबल, आजकल फिर भी कंसीवेबल है कि तुम 12वीं के बाद अपने दिमाग से कोडिंग कर रहे हो, तुम्हें लोग हायर करके ले जाएं, राइट। और एक और ध्रुव ने अच्छा पॉइंट आउट किया, जो हमारा जो करिकुलम है वो काफी आउटडेटेड है। वो अभी के जो टेक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ तो बिल्कुल ही मैच नहीं खाता। क्या क्या पढ़ हमने भी क्या क्या पढ़ा था जो उसका कोई सरपैर नहीं था। भाई हमने सबने एक सेमेस्टर एमआई पढ़ा था, एक सेमेस्टर एमएल पढ़ा था, एक सेमेस्टर मिशन एआई पढ़ा इम्पॉसिबल था। एमआई पढ़ा वो था। क्या था एमएल? मुंबई इंडियंस। मेरे को तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझ में आया था कि क्यों पढ़ा था हमने। अरे भाई यार एक और भी इंपॉर्टेंट था ये यार, सब है, मैं छोड़, मेरे इंपॉर्टेंट तो ये कुछ आधा सारे ही हैं समझ में क्योंकि रेलेवेंट एक एक सब्जेक्ट आज भी है इंडस्ट्री में, बट इज बिल्कुल जस्ट है। नॉट इन पाथ हाँ विद बट जो, हाँ, हाँ, द इज लेवल, जस्ट नॉट हाँ ऑन पाथ विद आज जो करंट डेवलपमेंट स्किल। वो एक किसी ने एक बुक लिख दी थी, एक किसी ने बुक लिख दी थी, उस पे एक वो कोर्स बना दिया इन्होंने और वही चले जा रहा है हम कि ठीक है उसको वो और लाइब्रेरी भाई वो बंदा नए वर्जन निकाल भाई रहा है, वो नए एडिशन अभी निकाल तक रहा है, बट कॉलेज सेम में वही मटेरियल पढ़ा रहे छाप हैं रहा कि है वो दूसरे हर जगह। कितने साल में ट्रांजिस्टर का वो 1/n बढ़ जाता है, कौन सा लॉ था वो, मूर्स लॉ, मूर्स लॉ, ओ मूर्स लॉ मूर्स पढ़ लॉ, लिया। हाँ। और ये सिस्टम मूर्स के साथ साथ अच्छा सिस्टम ये के मेंबर्स का भी इशू है, क्योंकि लाइक जो हम अपन जब से जॉब करते हैं वैसे ही हम्म, जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, करिकुलम सेटअप करने वाले, करिकुलम पढ़ाने वाले टीचर्स, वो भी तो लाइक आते हैं 9 से 5 जॉब ही तो कर रहे हैं, उनके पास भी कोई ऐसा नहीं है ना कि वो अपना सब कुछ दे दें, सारा एफर्ट तुम्हारे पे लगा दे, क्योंकि उनको घर जाके अपना काम संभालना है, उनकी घर की सरदर्दी अलग है, उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है। और यहीं तक नहीं, मेरे को तो लगता है कि टीचर्स का जो ट्रेनिंग भी है वो भी काफी इनएडुकेट है। हाँ भाई ट्रेनिंग तो फिर भी सेकेंडरी होता है भाई, पे स्केल तुम देखो, पे स्केल ही तुम देख लो यार। व्हाट इज, अगर तुम बोलते हो मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, राइट, अगर तुम बोलोगे कि मेरे को एक्स पैसा मिल रहा है तो मैं एक्स पैसा लेके कुछ अपने अंदर फील करके कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा टुवर्ड्स द जॉब, राइट। अपने अपने देश में देख लो, द if a teacher is such an important person is supposed to be such an important person in a person's life कि वो shape कर रहा है, they are literally shaping the future of a country and still they are underpaid, तो उनको इंसेंटिव क्या है? मतलब अगर उनके लिए व्हाट इज द इंसेंटिव कि वो आउट ऑफ द एफर्ट एक्स्ट्रा यू माइल गेट बट ये व्हाट जाके यू कुछ करे पे क्वेश्चन किसी अब के लिए। इस पे मैं, बात बिल्कुल सही है, सॉरी बात सॉरी, बिल्कुल सही है, इस पे मैं ये निखिल। काउंटर कर सकता हूँ कि सॉरी ध्रुव, भाई नहीं देयर ध्रुव बोलो। मल्टीपल एवेन्यूज इन लाइफ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिलेटेड है ना, जहाँ पे पीपल आर कमिटिंग सो मच ऑफ देयर टाइम फॉर वेरी लिटिल मनी बिकॉज दे थिंक दैट पॉसिबल रिवॉर्ड है उसका। ठीक है, एज अ फैकल्टी आई थिंक बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस फैकल्टीज के पास अवेलेबल होते हैं टू मेक मनी बिकॉज दे आर रिसर्च स्कॉलर्स। ठीक है, एज अ पीएचडी होल्डर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं और भी जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हो कंपेयर टू से एन आईएएस ऑफिसर और एन अदर सिविल सर्वेंट। ठीक है, वो लोग भी अपना उतना ही दे रहे हैं, प्रॉबेबली मोर दे रहे हैं कंपेयर टू फैकल्टी। फैकल्टीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि फैकल्टीज आर नॉट रेडी टू रीलर्न। जो तू अनलर्न करके लर्न कर रहा है जॉब पे और कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है क्योंकि तुझे अपना करियर बढ़ाना है ना, फैकल्टीज वो नहीं कर रहे हैं। फैकल्टीज बेयर मिनिमम पे अपनी रोजी रोटी निकाल रहे हैं। बट भाई ये तो हाँ, तो कॉलेज के फैकल्टीज की बात कर रहा है, लेकिन हम स्कूल पे जाए हाँ, तो एंड लेट अस गो बैक और फर्दर इनटू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। स्कूल डेज में जब तुम देखो, हम तो चलो ऑल ऑफ अस लाइक वी कम फ्रॉम वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड, ठीक है, करेक्ट, बट एजुकेशन पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज, इन इवन इन मेट्रोज में भी, जो मेट्रोज के भी जो बैकवर्ड पार्ट्स हैं, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, इनमें भी एजुकेशन पेनिट्रेशन इज नॉट एट द लेवल जहां से हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, वहां पे शायद 15 साल बाद भी वो लेवल नहीं आएगी जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं 10 साल पहले।
है ना। तो हाँ, द थिंग उनके इज वहां पास पे ट्रेन रिसोर्सेज भी टीचर नहीं नहीं है। है, वहां पे टीचर स्पेशली सरकारी कॉलेज में टीचरों को पैसे ही नहीं मिलते हैं। ऐसे 100 लोगों की एक 5 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 100 लोगों की एक टीचर होती है। आई हैव सीन कॉलेजेस लाइक दैट, आई हैव सीन स्कूल्स लाइक दैट। तो द थिंग इज हाँ, पैसा नहीं है टीचरों के पास, टीचरें कम है। Sirohi, one point which I'd like to add there, right? The example which you gave of IAS and civil servants, right? उनको monetary benefit के अलावा there is a sense of मतलब they have some respect that they automatically get in the society once they attain that position. मतलब मैंने तो बहुत कम ऐसा देखा है कि कोई टीचर का रॉब हो, मतलब कि कोई टीचर चल के जा रहा है तो भाई की मतलब की फिजिक्स रिस्पेक्ट वाला मिल रही है उसको कि एंड आईएएस इज मतलब नॉट टेक्निकली अ जॉब। सरकार की तरफ से आईएएस इज अ सिविल सर्विस। सरकार इज जस्ट कंपेल्ड टू, बाउंड टू प्रोवाइड यू विद द इनफ टू फीड योर माउथ, दैट्स इट। सरकार ने पहले ही बोल रखा है। और वो और बेनिफिट्स देते हैं, बट घर आई दे थिंक दिया, ये फैकल्टी दे का दिया, रॉब वो दे दिया। बनाना, फैकल्टी का रॉब बनाना, ऐसे तो करेक्ट। टीचर्स एंड भी फैकल्टी का सर्विस रॉब भी बनाना प्रोवाइड तो आई कर रहे थिंक हैं। फैकल्टी के करेक्ट, हाथ पर में ही है। जितना आप बच्चों के साथ कनेक्ट करोगे उतना बच्चे रिस्पेक्ट देंगे। और पेरेंट्स तो ऐसा कोई सा नहीं होता जो किसी जैसे हाँ बाय हाँ, बट डिफॉल्ट वो नहीं आता, यू जॉब के हैव टू साथ अर्न नहीं इट। आता। बट निखिल का इवन पॉइंट ये है कि इवन जॉब सिविल के साथ सर्विस नहीं में है। आपको हाँ, बाय डिफॉल्ट मिल राइट। जाएगा, बट उसके बाद आपके एक्शंस ही डिफाइन करते हैं कि आप कितने रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट रहते हो। एक और चीज मुझे कहनी थी कि जैसे भाई पर्सनल हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में थ्रू आउट ही देखो तो देर इज नो फोकस ऑन क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इस सब पे कुछ नहीं है। वो पूरा रोट लर्निंग बेस्ड है। एंड रोट लर्निंग में भी देन उसको लाइक तुम हाउ मच ऑफ इट कैन यू वॉमिट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड हाउ मच यू कैन स्कोर ऑन दैट, अगेन सिर्फ उस पर डिपेंड करता है बहुत सारा कुछ, वही राइट। एंड वो पूरा उसको जड़ से एम्फेसिस ऑन उखाड़ने की एग्जाम्स तो जरूरत बहुत ही ज्यादा है। है, बिकॉज इट नीड्स अ कंप्लीट रिवैम्प, लाइक माइनर मॉडिफिकेशन से इसका कुछ नहीं होगा। तो मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है। हम जब आई थिंक सेकंड ईयर में थे, सेकंड या थर्ड ईयर में थे, वीआईटी और यार तुम इंट्रोड्यूस्ड एन लोग का ओपन इस बुक पे क्या सिस्टम फॉर ख्याल है ये? तो वीआईटी इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन बुक सिस्टम फॉर एग्जामिनेशंस, राइट? बोलो। एंड द ओपन बुक सिस्टम फॉर एग्जामिनेशंस का पॉइंट ही ये था कि यू वुड नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग एंड कम इनटू द एग्जामिनेशन, यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट and then basically answer the questions. You have all the material, study material available in front of you, and उसको use करके तुम एग्जाम दे सकते हो। So do you think we as students in VIT do you think we utilized it? क्वेश्चन बनाने वालों ने जब वो यूटिलाइज नहीं किया है, उसने लाइक डायरेक्ट वही सेम क्वेश्चन ही चेप दिए दोबारा, तो हम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे ना। और भाई बहुत पेपर्स आए थे जिसमें क्वेश्चंस नहीं थे, जो लाइक मतलब एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं थे, और हमने भाई बहुत स्टूडेंट्स ने ये अगेन बोला था इसमें कि भाई मेरे तुमने साथ डिफिकल्ट मुझे पेपर तो बना ओपन बुक के दिए, साथ ये तुमने ये प्रॉब्लम कर थी कि फैकल्टी आपको क्लास में जितना सब्जेक्ट का एक्सपोजर देता था वो होता था डेसिमल्स में, ठीक है। और वो क्वेश्चन पेपर जब सेट करते थे तो क्वेश्चन पेपर सेट करते थे कि मतलब अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन देखूं तो हंड्रेड्स में होगा, ठीक है। तो जब तक तुम कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे, तुम एक्सपोजर मेरे को ठीक से नहीं दोगे, तब तक तुम ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं उस एक्सपोजर को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। इस मेरे पॉइंट को पे मेरे वैल्यू को एक दिखेगा है, तभी तो मैं अपना इनपुट डालूंगा ना। जब मुझे पता है कि भाई क्वेश्चन ऐसा आना है जिसका मेरे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ के जाऊँ? बिना पढ़े इससे के मुझे उतने एक नंबर आने हैं। इससे मुझे क्वेश्चन याद है, इन्वायरमेंट वाला पेपर था, इन्वायरमेंट में, और ईवीएस वाला जो हमारा होता था नेपोलियन वाला, एंड उसमें 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 एक आया था कियोटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन। भाई वो क्वेश्चन ओपन बुक के हिसाब से भी एक जगह से नहीं था, वो बुक की 4 अलग अलग क्वांटाइल्स ले लूं ना, उन पार्ट्स को जोड़ के उस क्वेश्चन के आंसर के मार्क्स थे, ठीक है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ पर्सन इन एन ओपन बुक टू सिट एंड गो थ्रू ऑल द क्वांटाइल्स टू गेट यू दैट फुल 5 मार्क्स? गेट इट? तो उसमें मेरे मार्क्स कम हो गए और मैं फिर मार्क्स ही चेस करता रह जाऊंगा, तो मैं कुछ सीखूंगा क्यों? अगर मेरे को मार्क्स ही चेस करने हैं तो फिर क्या पॉइंट रह गया इस बात का? अरे ऐसे तो देखा जाए मतलब ईवीएस में इसमें तूने ओवरऑल भी कुछ बच्चों नहीं पे तो सीखा इंसेंटिव होगा। बना दिया। इसमें भी लाइक ओपन बुक में बच्चों पे तो इंसेंटिव बना दिया पढ़ने का, समझने का, पर टीचर्स पे तो अगेन कुछ नहीं आया करेक्ट। कि उनको समझाना भी है। उनके ऊपर तो कोई इंसेंटिव नहीं है। और तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि वी आर सेइंग कि मार्क्स इज नॉट एन अप्रोप्रिएट जज ऑफ एजुकेशन, राइट? कनव का पॉइंट ये है कि अगर हम 5 मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों को कि 5 मार्क के लिए कोई इतनी क्यों मेहनत करेगा, या अगर तुम मार्क्स से ही लोगों को जज करते हो तो कैसे तुम मतलब व्हाई विल अ स्टूडेंट स्टडी? तो भाई वो like has anyone been able to think of an बहुत ही alternative? complicated does question है does तेरा। does an एट स्केल तो बहुत हाँ, मुश्किल, मतलब मेरे इसमें को तो बात नहीं ये है दिखा। कि वो क्वांटिटिव वर्सेस क्वालिटेटिव वाली बात हो जाएगी कि ना, कि तुम इसको तो क्वांटिफाई कर सकते हो ना मार्क्स को, कि ठीक है मार्क्स देकर हमने बता दिया। कुछ चीजें होती है जो नहीं तुम कर सकते।
तुम नॉलेज को हाँ, कैसे इसमें मेरे को क्वांटिफाई ना करोगे? एक एक बढ़िया इंसाइट है। जैसे शिवांग ने वो नहीं कहा था बैक इन, जो इरेजर वाला एग्जांपल, सुगंध वाला इरेजर जो था कि हम्म, टीचर ने बेस्ट वाले दिया, तो हमारी वीआईटी ने भी ऐसा ही तो कुछ करने की कोशिश की थी जब उन्होंने सीजीपीए बेसिस पे कमरे अलॉट करने शुरू कर दिए, राइट? अगर तुमको याद हो तो देयर वाज, वो अपनी तरफ से वैसा इंसेंटिव दे रहे थे कि तुम अपना स्कोर करो, तुम्हारा कमरा तुम्हारे हाथ में है ना? तो वो एक सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव बनाने की कोशिश की। वो कितना सक्सेसफुल था वो अगेन वी कैन डिबेट, बट आई थिंक दे ट्राई टू बिल्ड दैट, अगेन कमिंग बैक फ्रॉम द सेम इरेजर वाला स्टोरी। पर वो भी मार्क्स लाने का ही हो गया ना। नहीं भाई, बट उसका भी तो मार्क्स मार्क्स ही तो हो गया ना, मार्क्स वो मेरे को नहीं मार्क्स ही लगता तो हो बहुत गया अच्छा ना। जज है ऑफ नॉलेज, बट मार्क्स ऐसा नहीं कि ऑब्सोलीट कंसेप्ट है। मार्क्स बहुत अच्छा जज है कि एक बंदा कितना एफर्ट है, कितना मेहनती है। इस बात का बहुत अच्छा जज है मेरे ख्याल भाई से ना। एफर्ट मेहनती भी नहीं, मार्क्स का बेसिस चेंज कर सकते हैं क्या बट ले? वन मोर थिंग इन दिस, मेहनती अब अगर भी है इतनी बड़ी बट इंडस्ट्री, मेरे को ऑल्सो इसमें बहुत नहीं, वन मोर थिंग। मेरे को इसमें सबसे क्लोज जो दिख रहा है कि कैसे तुम कर सकते हो इसको। हाँ हाँ, बोल बोल बोल, फिर मैं आऊंगा आऊंगा। अच्छा, कौन कौन तो करना वन मोर थिंग, उन्होंने आप तो मेरे को जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो पीआर का सिस्टम होता है तक तक ओके, तो डिफरेंट कंट्रीज में जो पीआर का सिस्टम होता है, राइट, उसमें ऐसा करते हैं कि तुम वहाँ की लैंग्वेज सीख लो तो इतना पॉइंट्स दे देते हैं, वहाँ का तुम रिसर्च पेपर अगर तुम पब्लिश करते हो इतने पॉइंट्स दे देते हैं, फिर तुम अगर कोई पेटेंट करते हो तो इतने पॉइंट्स दे देते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम विथ मार्क्स। मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स को डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ना कि मार्क्स मैटर नहीं करता, करता है eventually, तुम्हें कहीं ना कहीं वो चाहिए चीज, बट जो दूसरी चीजें है ना उसे भी किसी तरीके से कंसिडरेशन में लेना होगा एक ओवरऑल तुम्हारा स्कोर बनाने के लिए। दैट इज व्हाट आई एम पुटिंग इन। बट एक सेकंड, कनव बोल रहा था कुछ, तू काउंटर्स तो मारे तुम ये नहीं बोलना करते। चाह रहे हो कि हाँ, तुम तो ये एक चीज तुमने ये बोला कि मार्क्स इज अ गुड जज ऑफ कि तुम कितना रट के लिख देते हो, बट उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स प्ले इन करते हैं कि तुम्हारे टीचर को तुम्हारे पे क्या इंप्रेशन है, तुम्हारे टीचर का मूड, तुम्हारी हैंड राइटिंग, तुम्हारी जिसमें इन्होंने टैबलेट्स इंट्रोड्यूस किए थे भाई, टैबलेट्स में वो पेन नहीं चलता था, तो उसकी वजह से मेरे को सी दे दिया था एथिक्स एंड वैल्यूज में। अरे यार तो भाई भाई तो भाई VIT के पीछे कदम पड़ा के हुआ पॉइंट, है। कदम के पॉइंट भाई भाई 9 पॉइंटर से मैं 0.02 रह गया था या 0.04, इसलिए क्योंकि मेरे को सी दिया था एथिक्स एंड वैल्यूज में, क्योंकि भाई वो पेन नहीं चलता था। तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं इन मार्क्स, इट्स नॉट जस्ट कि भाई कितना तुम रट के आ जाओ। हाँ वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। बट इट डज। हाँ, but like multiple pieces of paper over the course of 4 years, maybe it can. निखिल, भाई, so what I was trying to get at, right? So I think what Shivang was trying to say is जो अभी मार्क्स का जो सिस्टम है कि हम सिर्फ एग्जामिनेशन के बेसिस पे मार्क्स कोलेट कर देते हैं ऑन लाइक मिड टर्म एंड एग्जाम्स, टू सेट्स ऑफ मिड टर्म्स एंड वन सेट ऑफ एंड एग्जाम्स के बेसिस पे उनका सम बना के एक 100 मार्क का उसको बना दिया और उसके बेसिस पे ग्रेड दे दिया। तो तुम क्या लाइक, आई थिंक what we are trying to say is कि marks के अलावा Right. there should be some other things which देखो, should hold weightage right. in that इस पे final 100. मेरा- Is that what we're trying to get at? तो जैसे तू डांस कर रहा है, राइट, उसका भी कुछ वेटेज होना चाहिए। तू कुछ कर रहा है जो कि और लोग नहीं कैपेबल है करने को, ठीक है, और दैट इज एडिंग टू योर पर्सनालिटी आल्सो। इट्स नॉट जस्ट कि तू होलिस्टिक ना डेवलपमेंट देखना पड़ेगा स्टूडेंट का। राइट, लाइक उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये भी तो लाइक स्किल्स ही हैं, ये भी तो उसको काम ही आएंगी। और जो उसको डेवलप करनी पड़ रही है मेहनत करके, तो इसको भी तो ठीक है, इसका but भी तो करो, but- कुछ जज करो आई इस एम पे। प्रीटी श्योर कि अभी हम बैठ करके वो नहीं एक मॉडल बना सकते हैं कि कैसे कैसे उसको क्वांटिफाई करें या कैसे कैसे करके हमें उस स्कोर में लाएं, बट फॉर श्योर इस डायरेक्शन में ऐसे सोचना होगा। वो जो होता है ना कि हम जो सीबीएसई भी लाई थी कुछ सालों पहले कि ना ग्रेड्स दे देते थे कि ये लोग इसका कंडक्ट कैसा था उस हिसाब से ग्रेड्स दे देते, वो ऐसे ग्रेड्स ऐसे पड़े रहते साइड में, दिखता मार्क्स ही है। नहीं, लेकिन ओके, एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स ही But मैटर अभी- करता था वहाँ, ठीक है, वो दिखाने के but लिए अभी होता था कि मेरा ग्रेड्स भी दे question- दिए, ये फिजिकल इसका बट मेरा फिटनेस ऐसा है। इस पे फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि अब मैंने सब्जेक्ट लिया वेब डेवलपमेंट का, ठीक है, अभी हाउ डू यू जस्टिफाई द फैक्ट दैट आई कैन डांस वेल और आई कैन सिंग वेल एंड एकोमोडेट दैट एज माई एबिलिटी टू डू वेल एज अ वेब डेवलपर, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से VIT डिड एवरीथिंग इट पॉसिबली Exactly. टू बैलेंस आउट योर लर्निंग फ्रॉम अ सब्जेक्ट। आई थिंक VIT ने वो सक्सेसफुली अचीव किया। 3 सेगमेंट्स में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, आपको एडिशनल लर्निंग के लिए इम्पेटस दिया जा रहा है कि प्लीज कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, आपके पास प्रोजेक्ट है, आपके पास लैब है, लैब असाइनमेंट्स है,
ठीक है, और उसके अलावा अपना डिजिटल असाइनमेंट है। तो उन्होंने अपनी तरफ से उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत डाइवर्सिफाई कर दी इन्फॉर्मेशन कि भाई तुम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज को अप्लाई करो, लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो, और हम सबको कंबाइन जज करके एक ग्रेड निकालेंगे उस सब्जेक्ट का। बट आई डोंट सी हाउ डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स कैन फिट इनटू योर सब्जेक्ट के मार्क्स। पर्सनालिटी Neither यस, do I. सब्जेक्ट नॉलेज को Exactly. तुम उसके साथ नहीं प्लग कर सकते मेरे हिसाब से। मुझे लगता मेरे को है लग रहा है हम लोग काफी कॉलेज पे काफी जा ही फोकस मत, कर रहे कॉलेज हैं। पे हाँ वही वही जा वही ही मेरा मत भी तू, पॉइंट वही है लाइक कि कॉलेज हम पे जा कॉलेज रहा पे है बहुत तो फोकस कर रहे हैं। कॉलेज एक नीश स्टडी है, तुम बीटेक सीएससी पढ़ने गए हो। हाँ नहीं, मैं वो स्कूल मैं की समझ बात कर रहा गया। हूँ, स्कूल में हमारा तुम्हारे फ्लो ऑफ लर्निंग कॉन्वर्जेशन कॉलेज के हाँ बाद उस डायरेक्शन में गया, तो मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि हम अगर नहीं हम नहीं वापस नहीं स्कूल की हाँ तरफ नहीं जा रहे हैं तो देन एक्चुअली व्हेन वी गो बैक टू स्कूल देन इट हैज टू बी अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट अगेन। अपन तो कहीं भी इधर उधर कूद रहे हैं राइट भाई, अपना कुछ है नहीं। वही हाँ कॉलेज स्पेसिफिक नहीं बात थी ये ऐसे था कि ओवरऑल जो हम लोग एक्चुअली जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नीचे ही होना चाहिए, वो ऊपर तुम करेक्ट। ऊपर स्पेसिफिकेशन नीच की ही तरफ होना बढ़ते चाहिए। हो। हाँ बात तो तो बट वहां पर अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लाइक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है एजुकेशन, राइट? मतलब स्कूल में भी इवन तो जैसे वेब डेवलपमेंट नहीं है, बट जैसे मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है। तो तुम एक क्या बोल रहे हो कि यू इंट्रोड्यूस सम अदर लाइक हाउ विल यू, मतलब डू यू वांट टू से कि दिस होलिस्टिक डेवलपमेंट शुड वे इन द परसेंटेज इन एवरी सब्जेक्ट, या तुम्हारे फाइनल जो परसेंटेज निकलता है या फाइनल ग्रेड में उसका भी उतना ही वेटेज होना चाहिए जितना पढ़ाई वाले द लेटर, एग्जामिनेशन वाला उसका है? लाइक मुझे ये नहीं पता ये किसने इनको बताया कि लाइक 8th क्लास में मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है डांस से। हाँ ये और इस फैक्ट का बेसिस क्या है, ये नहीं बताया मेरे को किसी ने। और सिर्फ ये नहीं, हमारे अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि बेसिकली चॉइस दे दो। पर हाँ, अगर मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम हाँ चॉइसेस दे दो, तो 5 चीजें पकड़ ले, तेरे को 5 चीजों में मेहनत करनी है, और 5 चीजों जो तेरे को पसंद है वो तू कर, उस पे हम जज करेंगे तेरे को। और 5 चीजें देनी भी जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन सिखाना भी जरूरी है बच्चे को, नहीं तो मेरे जैसा सा हो जाएगा। तो कोई भी 5 रैंडम चीजें दे दो कि तू ये कर भाई, और तू फिर इस पे जज करेंगे हम, ये नहीं कि तू यही 5 कर। और मेरे को लगता है कि हम जो बहुत बड़ा चीज जो मिस आउट कर अच्छा। रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, वो है कि हमारा स्पोर्ट्स में एम्फेसिस बिल्कुल ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट हो लोगों का। मैं यहाँ देखता हूँ, मैं जापान की बात करूँ तो मैं वीकेंड्स को देखता हूँ, बच्चे जा रहे हैं अपने अपने स्कूल्स में, जिस स्पोर्ट्स में वो सब्सक्राइब्ड है, वो जाते हैं अपना खेल के आते हैं, वो स्कूल के फैसिलिटीज यूज करते हैं, स्कूल के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, और वीकेंड्स को वो वहां जाकर खेल के आते हैं, और प्रॉपरली वहाँ कोचेज होते हैं। अगर कोई किसी के पेरेंट्स ही हैं जो स्पोर्ट्स इन्वॉल्व, तो वो जाते हैं वहाँ हेल्प करते हैं बच्चों की। तो एक अच्छा इकोसिस्टम बना रखा है बच्चों के उस तरीके डेवलपमेंट के लिए भी। अपने यहाँ ऐसा मेरे को अगर कुछ एग्जांपल्स हो, ऑफ कोर्स अच्छे से स्कूल्स में है, इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह में है, लेकिन ओवरऑल तो नहीं दिखता ये, राइट? कि स्पोर्ट्स को लेकर के लाइक थोड़ा सा भी ओवरऑल तो नहीं है, बट लाइक हरियाणा में काफी है। हरियाणा में मैं देखता हूँ, हरियाणा में हरियाणा जेन्युइनली तो है, हाँ लाइक है ये, लाइक स्कूल, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, इवन गांव के लेवल पे लोगों ने जगह बना दी है उधर लौंडे का। तू लाइक यहाँ पे लिटरली कहीं भी जाएगा ना, तेरे को ग्रुप में लोग लाइक प्रोफेशनल साइकिलिंग, गांव के बच्चे प्रोफेशनल साइकिलिंग करते दिखेंगे, ऐसे पूरा स्क्वाड सा बना के दौड़ते दिखेंगे, उनके आगे कोई कोच भाग रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं यहाँ लेकिन ये चेंज हर जगह। कम्युनिटी लेवल पे आया है या फिर गवर्नमेंट ने भी इसको लीड किया है हरियाणा में? कम्युनिटी लेवल पे सिग्निफिकेंट नीड, यहाँ पे इंटरेस्ट है, और कम्युनिटी में यहाँ पे लाइक फिजिकल वेलबींग को, फिजिकल स्ट्रेंथ को ना बहुत कल्चरली, हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट एंड देखते आए सरकार हैं। भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो सरकार भी उसका कुछ कुछ कर रही है। करंट वाली सरकार तो नहीं, करंट वाली तो बिल्कुल नहीं है, खैर, बट वो अलग टॉपिक है। तो मेरा यहाँ एक आई वुड लाइक टू शेयर एन एनेक्डोट, ठीक है? तो पर्सनली जैसे शिवांग ने बोला, राइट, जो अच्छे स्कूलों में हो रहा है, अब यहाँ पर आ जाती है फाइनेंशियल कैपेसिटी वाली बात, ठीक है? कि स्कूल के पास कितना पैसा है खर्च करने को, कि कैन अ स्कूल अफोर्ड टू बिल्ड अ फील्ड या फिर रेंट अ फील्ड? जैसे मेरे स्कूल के कैंपस के अंदर 2 फील्ड्स थे, रेगुलरली कंडक्ट होते थे, क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, वॉलीबॉल कोर्ट था, बास्केटबॉल कोर्ट था। माय स्कूल वाज अ गुड स्कूल अकॉर्डिंग टू शिवांग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? बट 200 मीटर दूर जाके, 300 मीटर दूर जाके एक और आईसीएसई स्कूल है विच इज जस्ट अ बिल्डिंग, ठीक है? विच इज लिटरली जस्ट अ बिल्डिंग, और उसका कैंपस ही वही है। एंड वहां पर भी ऑलमोस्ट उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक बैच में जितने मेरे स्कूल में, ठीक है?
तो यहाँ पर डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट इज लैकिंग अ लिटिल बिहाइंड ऑन इंसेंटिवाइजिंग बिल्कुल schools सही to बोला promote अभी this? निखिल ने। मेरे को प्राइवेट लगता है स्कूल तो कि बिजनेसेस हैं, मेरे को नहीं लगता प्राइवेट स्कूल को तो गवर्नमेंट का इंसेंटिव से कोई लेना देना पे, वो तो एंड अपना इनफैक्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस है, सीबीएसई वो और बहुत आईसीएसई अच्छा की जो गवर्निंग बोर्ड्स हैं उनके रूल्स में मैंडेटेड है कि आपके राइट पास सर्टेन राइट ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैंडेटरी अवेलेबल है होना कि चाहिए, तुम्हें बट तुम्हारे अगेन पास बिकॉज ऑफ करप्शन इन द राइट सिस्टम अ लॉट ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स गेट अवे विदाउट हाँ वो बाईपास हो जाती है। हाँ बट तुम्हें फिर से ये बात ऐसा सरकार पे ही आ बिल्कुल जाती सही। है ना, ये मतलब जो एक्चुअली प्राइवेट वाले भी लाइक धांधली कर रहे हैं उसको पकड़ना तो सरकार का काम है। अगर आप सरकारी स्कूल तो अलग है। बट हाँ ये तो रिकॉग्नाइज करना होगा कि इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो 100%. है हमारे स्कूल्स में, मतलब अक्रॉस स्कूल्स एंड कॉलेज देखा अक्रॉस जाए तो वो तो आई है थिंक ही स्पोर्टिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप अक्रॉस। हाँ स्पोर्टिंग बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर के बिल्कुल देशों में देख लो कॉलेज लेवल पे, हम्म। वी आर लैगिंग बाय माइल्स, बिल्कुल नॉट इवन बाय अ फ्यू यार्ड्स। माइल्स बिल्कुल। भाई वहाँ का क्या कल्चर है भाई द प्रॉपर एंटायर इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ आईवी लीग केम आउट ऑफ स्पोर्ट्स, और अब इंडिया में वो भी आईवी लीग से पढ़ाई के नाम पे चल रहा है। उसका बैकग्राउंड बट पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा आधे से ज्यादा को कि स्पोर्ट्स लीग है ये। तो तुम्हें ये नहीं लगता लेकिन बट दिस द प्रॉब्लम कि स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है कम्स फ्रॉम आल्सो द फैक्ट दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यू टू अर्न मनी एंड नॉट अर्न मनी थ्रू स्पोर्ट्स। दे एक्सपेक्ट यू टू अर्न मनी टू रन योर हाउस टू सपोर्ट योर फैमिली। तो वो स्पोर्ट्स में इतना पैसा आफ्टर अ लेवल मिलता है और वो भी रेयरिटी होती है टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। सो पीपल आर जस्ट नॉट बॉदर्ड अबाउट स्पोर्ट्स। तो वो करप्शन हो रही है जो भी हो रहा है उसको कोई पकड़ना ही नहीं चाहता इस चीज को, क्योंकि भाई उनका काम ये है कि भाई तुम पढ़ो पैसे कमाओ और उसके बाद जो करना करो। तो ये सोसाइटी की दिक्कत है, ये इंडिविजुअल पेरेंट्स की दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है? एक तो ये सबसे बड़ा स्कैम है, जस्ट एक एक सोसाइटी स्टेटमेंट, की ये सबसे बड़ा स्कैम है कि पहले पढ़ लो फिर आगे जो करना है कर लेना। हाँ तो ये आगे चलता ही तक ये तो रहता है, ऐसे है। वो चलता ही हाँ, रहता है, वो कुछ ना ना कुछ पढ़ना आता ही खत्म। रहता है। हाँ हाँ ये ये स्पाइरल तो कभी खत्म ही नहीं होके तो देता। थोड़ा अगर और इसी हाँ नहीं कौन हाँ इसी के साथ मेरे को एक और चीज जो है कि स्कूल्स के कंडक्ट पे कैसा है, क्या ओपिनियन? जैसे अगर मैं फ्लॉज की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो तेरे को सकू विघ्नेश का तो तेरे को पता ही है कि हाँ विघ्नेश का सुना है मैंने। वही ना कि उसको तो रोज उसका बंदरों की तरह लाल करके भेजा जाता था उसको घर पे। तो काफी लाल था एक दिन तो, क्रिम्सन रेड। तो उस पे क्या है तेरा टेक कि कंडक्ट जो होता है स्कूल्स में पिटाई मतलब पिटाई चलती रहती है? देख मैं इन जनरल अगर ऐसे जनरल पॉपुलेशन की बात करूं तो लाइक देख विघ्नेश की पिटाई पिटाई नहीं होनी होनी चाहिए, वो चाहिए। तो मैं हाँ agree वो मैं करूंगा, लेकिन आउटलायर को लाइक वो आउटलायर को ऐसे ही करना पड़ेगा। विघ्नेश के साथ क्या क्या उसको ठीक से बात करके समझाया, उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर ने, दोस्तों के साथ। भाई उसको 12वीं क्लास में कौन मतलब सारे ग्रुप मिलके उसको समझा रहा है कि तू टिक जा नहीं तो लाल कर दिया जाएगा। नहीं मान रहा तो अब क्या ही करें उसका। मेरे को तो लगता है उसका तो अच्छा तो इस पे बताओ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स इन स्कूल्स, इस पे तुम्हारा क्या विचार है? कि जो मार कुटाई कर देते हैं ना टीचर वीचर, कहानियां तो सुनी है, किसी ने फेस भी की होंगी शायद। मैं भी तो कह रहा हूँ हाँ भाई हमारे में तो एक ऐसा केस हुआ था कि पिटाई सबकी हो ही रखी क्या होगी हमारे कोई। कोई केमिस्ट्री टीचर ने या केमिस्ट्री सर ने किसी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था, लिटरली उसको धक्का दे दिया था सीढ़ियों ये से तो नीचे। भाई एकता कपूर ये तो होमिसाइड लग रही है। भाई नहीं नहीं ये ऐसे ये पूरी अफवाह चली थी, बट आई थिंक भाई तूने स्टेटमेंट से अरे यार, तूने ये अफवाह तो स्टेटमेंट से मत कर। चालू किया और फिर अब तू कह रहा है Bro, अफवाह थी चली। आई कैन नॉट कंफर्म दिस, बट क्योंकि मैं वहां था नहीं, बट ये काफी प्रेवलेंट था कि भाई इस टीचर ने कर दिया, उस टीचर को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो टीचर भी नहीं आ रहा था बहुत टाइम तक। हाँ, तो तो फ्रॉम फिर द तो हुआ ही फैक्ट्स होगा। आई इन्फर्ड कि अच्छा। हाँ ये ट्रू होगा। वो बच्चा बट ने क्या बोला? तो तूने कुछ ऐड तो किया नहीं इसमें, जी का आंसर तो कर। हाँ नहीं और ये कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं थी भाई ये नहीं तो मेरा कुछ अलग दिक्कत है। ये तो क्रिमिनल है भाई। ये मेरा offense था point- भाई, criminal। नहीं मेरा पॉइंट दैट आई वाज बिल्डिंग अप टू वाज कि तुम्हें एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी ना कॉर्पोरल पनिशमेंट की, कि तुम क्या कंसीडर करते हो कि ऐसे कितना मारना है। टेस्टी कैसे मेजर करेगा भाई? बोल यार देख ओ भाई, मेरे पेरेंट्स करना का मेरे solution decide। मम्मी स्पेशली स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल में, ठीक है। और उधर आती है भीड़, क्योंकि स्कूल में आने के लिए बच्चों को खाना मिलता है और पैसे मिलते हैं। सरकार पैसे देती है कि तुम स्कूल में आओ, किताबें, खाना, यूनिफॉर्म और पैसे। 12th Up till what standard? Like KG to 12, हाँ। like मतलब first to 12. हाँ भाई और तो उसमें प्राइवेट भी कॉलेज रिजर्वेशन है, प्राइवेट फिर स्कूल तुम्हारे है ना, like गवर्नमेंट स्कूल है। तुम्हारे हाँ। क्लास के हिसाब से तुम्हें क्लास के हिसाब से कितने पैसे मिलते हैं वो भी अलग ही है। क्लास मतलब स्टैंडर्ड नहीं, रिजर्वेशन वाली क्लास।
तो उधर आती है भीड़, और वो आते ही इसलिए हैं खाना लेने के लिए, और ज्यादातर लोग पेरेंट्स भेज देते हैं खाना लेने के लिए, किताब लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, और हाँ, उन्होंने करना होता है लाइक हम्म, उद्मस उतारनी होती है उन्होंने क्लास में, और हम्म, सरकार ने कर रखा है कॉर्पोरल पनिशमेंट बंद है बिल्कुल। किसी बच्चे ने एक कंप्लेन भी डाल दी तो फिर तुम्हारा ओनस इज ऑन द टीचर टू प्रूव कि मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो अब उधर उधर मतलब आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए कॉर्पोरल पनिशमेंट, पर तुम अपनी रियलिटी देखते नहीं हो, मतलब वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। रियलिटी स्कूल ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड फटा हुआ है, ब्लैक बोर्ड चल ही नहीं रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिख ही नहीं सकते तुम, ये भी तो आइडियल सिचुएशन नहीं है। इधर इधर पर रियलिटी, इधर रियलिटी दिख जाएगी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात आएगी तो तुम यूं आ जाएगा कि आइडियल, और मारना नहीं है किसी भी बच्चे को। डबल स्टैंडर्ड्स हैं बहुत सारी जगह। ठीक बात। मुझे क्या तो सिद्धार्थ लगता है तेरे कि रियल लाइफ में मतलब अलाउड ही होना चाहिए। मुझे लगता है देख, पेरेंट्स को कंसेंट अगर दे देते हैं फिर तो पीटो बच्चे को, कोई टेंशन नहीं है ना, वो लेकिन भाई इंडिविजुअल लेवल रखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन ही हमारे पास इसलिए आ रहा है कि हम लोग अब वो वेस्टर्न व्यू से देख रहे हैं इस चीजों को, नहीं तो ये पहले क्वेश्चन आता भी नहीं हो, हाँ, मतलब बच्चों को तो मार के नहीं सीधा हम करना सोचते भी पड़ता नहीं था। थे इस चीजों के बारे में। जब हम लोग पिटाई खा रहे थे तो ये तो नॉर्मल हो चुका था। और अपने पेरेंट्स से बात कर, मैं पापा से बात करता हूँ, पापा तो बोलते हैं कि लाइक, मैं बात करता हूँ जैसे आप सोसाइटी में क्या चेंज देख रहे हो मेरे बचपन में आपके बचपन में, मैं वो बोलते हैं कि अब तो तेरे बचपन में तो लाइक मेरे जो दोस्त थे वो यूं थे कि मेरे बच्चे को कैसे मार दिया, और जबकि हम जब मैं बच्चा था तो मेरे पापा यूं थे कि अच्छा स्कूल से मार खा क्या है, तो बता भी नहीं सकते थे, तो वो और करेक्ट मारते थे कि करेक्ट कुछ उल्टा ही किया होगा साले तूने, हम्म, हम्म, तो बता भी नहीं सकते थे। बिल्कुल फ्लिप हो गया है, और इन अ मैटर भाई ऑफ वेरी मतलब शॉर्ट टाइम। टू दी एक्सट्रीम एक्सटेंट, जहाँ पे आज मुझे ऐसी स्टोरी सुनने में आती हैं कि बैंगलोर के इंटरनेशनल स्कूल्स में पेरेंट्स गो एंड फाइट विद देयर फैकल्टीज, चिल्ड्रन की फैकल्टीज, कि भाई हम अपने बच्चे को घर पे नहीं डांटते, आपने डांट कैसे दिया। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बहुत दूर की बात है, हम तो घर पे अपने हाँ बच्चे से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, आपकी कैसे हिम्मत है। एग्जैक्टली। तो ग्लव्स में तो पाला जा रहा है आजकल के बच्चों को। तो तुम 50 बच्चों को संभाल के देखो ना दिन भाई से एक रात तक एक वो नहीं क्या संभल रहा, इसलिए तो उसकी डांट नहीं पड़ती। तुम टाइम नहीं हाँ देते बच्चे को, तुम कुछ नहीं हाँ करते, तो इसलिए है कि हाँ हाँ भाई बहुत बढ़िया, आईपैड पे खेल रहा है, खेलता रहे, बढ़िया। चलो, हाँ, खैर अपन नहीं जाते उधर तो। वो ओवर कॉम्पनसेशन के चक्कर में वो नहीं डांटते हैं, तो हाँ टीचर बट को भी यार वही बच्चे करना पालना पड़ेगा, मुश्किल पेरेंट्स काम की। भी बहुत है, ऐसे ऐसे जज चलो मत करो, पता ठीक नहीं है। मत अपन करो। तो कैसे करेंगे। कंसिडरिंग द काइंड ऑफ मुश्किल काम हम कर रहे हैं, राइट, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कुछ सफलताएं भी देखी, राइट। तो हाँ भाई, धागे खोल दिए हमने तो एजुकेशन बढ़िया, सिस्टम के अपने गुड पॉइंट, पूरे ही। बढ़िया, फुल सर्कल हाँ लेके आओ इसको। हाँ, सही से हम्म, यार। अगर अच्छी बात, ऑफ कोर्स लाइक बुरी बातें तो बहुत ही हमने कर दी, पूरे धागे खोल दिया आज तो एजुकेशन सिस्टम पे। कुछ बचा कुचा रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, गाइस, लाइक शेयर ठीक है। कमेंट। बट एक्चुअली कुछ अच्छी बातें जो ना, हाँ, जो हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं ज्यादा। एक तो अभी जैसे सक्कू कह रहा था मिड डे मील के बारे में, राइट। मिड डे मील हम लोग ऐसे नहीं देख सकते मिड डे मील को ना, कि हम लोग को नहीं ज्यादा समझ में आता कि मिड डे मील कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उनके लिए जो उस सोसाइटी से नहीं आते जिससे हम बिलोंग करते हैं। हम लोग तो प्रिविलेज सोसाइटी से आते ही, हमें अपफ्रंट बोलना होगा। बट जो बच्चों का ये होता था, 1995 में कभी आया था मिड डे मील, उससे पहले बच्चों के पास ये ऑप्शन होते थे, 2 ऑप्शन होते थे कि या तो तुम पढ़ने जाओ, तो खाने के लिए जो पैसा कमाना है वो छोड़ दो, या तो तुम अगर खाने के लिए तो पैसा पढ़ाई कमाना छोड़ है दो। उसके लिए जाओगे तो पढ़ाई छोड़ दो, राइट। तो मिड डे मील आकर के ये एक, वो कहते हैं क्रांतिकारी जो आइडिया हो सकता है, वो ला करके इन्होंने काफी एटलीस्ट एक टाइम का तो खाना दे दिया बच्चों को, ठीक है। और साथ साथ जो पढ़ाई हो सकती है, जिसको अब इसमें हम लोग नहीं जाएंगे कि कितना पढ़ रहे हैं वो बच्चे जाकर के, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम का खाना हो जा रहा है उनको, एक न्यूट्रिशन मिल जा रहा है जिसकी वजह से जो भी ग्रो कर पाए वो डिबेटेबल है, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम का खाना मिल जाता है उनको, और जितना पढ़ाई कर सकते हैं उसकी वजह से, उस खाने की वजह से वो कर पा रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट होगा इस पे कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा ये इंस्क्राइब्ड है कि ना मल्टीपल लैंग्वेज लर्निंग पे एम्फेसिस होती है इंडिया में। हम सभी को 2 से ज्यादा लैंग्वेज आती है, 2 तो एटलीस्ट आती है, नहीं क्या? तो आती है। और स्पेनिश काउंट होती है हाँ, क्या? मैं तो 5 बोल मेरे को रहा तो हूँ। खुद आती है भाई। भाई मजा आ गया एकदम। मेरे को यहाँ तो भी ना, अंडर अचीवर फील करा और दिया। ये तो डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते फैक्ट भाई कि ना अपन तो ठीक है, 2 बहुत है। दो तो होता ही है, एटलीस्ट 2 तो कर ही रहे हैं लोग। और बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि कितना जरूरी होता है लैंग्वेज लर्निंग, कोई और लैंग्वेज लर्न करना कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक पूरा ही अनलॉक हो जाता है नॉलेज का सोर्स हमारे लिए, कोई नया लैंग्वेज लर्न करते हैं तो सिर्फ मेरे को लगता नॉलेज है का कि सोर्स नहीं, वे ऑफ थिंकिंग भी, वे ऑफ क्योंकि थिंकिंग भी, तेरे राइट। दिमाग और में थॉट्स तो तू तेरे दिमाग में आते हैं, वो तू
वो नरेट ही कर रहा होता है ना, खुद से खुद को नरेट कर रहा होता है चीजें, तो नरेट करने का टूल जो लैंग्वेज है वो तेरे पास एक और आ गया, तो थॉट्स भी Right. एक और टाइप के आने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जोड़ना चाहूंगा, और एक और जो हाँ जैसे sure. ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि एट द फ्लोर लेवल हमें बहुत रूट लेवल तक ले जानी है एजुकेशन, राइट, बट हमारी सीलिंग बहुत ऊंची है, राइट, जो हमारी क्रीम है, क्रीमी लेयर है ना, वो दुनिया में क्या धागे खोल देती है ना? तुम देखो, मतलब सही बात है बिल्कुल। जो इंडियंस भी माइग्रेट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, राइट, तो तुम पॉप कल्चर में देखो, जैसे हॉलीवुड में स्कूल सेटिंग है अगर, तो वहां पे इंडियन स्टूडेंट की क्या इमेज है, सबसे ज्यादा फोड़ता है ना ये लड़का या लड़की, हाँ, और मतलब चिंकी। ठीक है, चल वो अलग करते हाँ, ये हैं, दोनों। लाइक उनके से कोई शिकवा नहीं है हमें, अपने तो फोड़ते हैं ना, तो Racist. हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई। तो एसेंशियली हमारी इमेज ये बन गई है कि हम बाहर जाके भी फोड़ते हैं, इवन द सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वहां पे भी वो भी, बिकॉज दे वो सेम फैमिली में पढ़े, तो उनको एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस हमारे घरों में है वो उन तक भी गई है, एंड क्लियरली वी आर वे अबव एटलीस्ट वेस्ट में, कि हम जो एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डेफिनेटली इसको ज्यादा महत्व देते हैं। बिल्कुल सही, Correct. बिल्कुल सही। Bhai, and to add on this, right, I think we have bashed our education system a lot, but अगर हम वेस्ट को एज एन आइडियल जो कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट हम वेस्ट की बार बार मेंशन कर रहे हैं, राइट, तो वेस्ट में लाइक देयर आर मल्टीपल वीडियोस व्हिच आर वेरी इजीली अवेलेबल ऑनलाइन, कि उनको बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है भाई, उनसे नॉर्मल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड हाफ द पीपल आई फॉरगॉट, मतलब आई हैव सीन सम वीडियोस जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि भाई उनसे लाइक यूनिवर्सल फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, एंड दे आर आंसरिंग इट रॉन्ग। तूने बैंगन वाली वीडियो पढ़ाया देखी जा रहा है? है। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आए कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय, ये इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है हाँ। ना? हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यार हाँ, कौन पोयम याद है? 55 50 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार, ए? लालू यादव। लालू या तो प्रधानमंत्री? मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। आज ही मैंने एक रील देखी जिसमें एक मैं बंदे बाद से ये में डाल पूछा दूंगा। गया है कि आज भाई प्रेसिडेंट कैनेडी जो है उसकी मौत हो गई है, तो तू फ्यूनरल देखने जाएगा क्या? तो वो कह रहा है हाँ यार, मेरा तो बहुत फेवरेट प्रेसिडेंट था यार, मर गया, मैं तो फ्यूनरल देखूंगा, मैं तो बहुत दुख में हूँ आज। बाइडेन का भी एक पैर फ्यूनरल में ही कन्नू का है। कंटेंट आज ऑन पॉइंट। भाई कैनेडी की बात हो रही है। और हमने अरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक इन द बिगिनिंग जीके पे भी फोकस किया जाता है, लाइक इन द प्रिलिमिनरी। GK किस पे focus किया जाता है? मतलब आईसीएसई में तो किया जाता था, जनरल नॉलेज। आई एम नॉट जी के पीछे और जैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट यार तो सीबीएसई बोर्ड। आईसीएसई सीबीएसई एक तो 2% से ज्यादा लोग नहीं पढ़ते। मैं स्टेट भी बोला भाई, मैंने आई सेड आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिलेबस। भाई मैं भाई ये ये तो बोल भाई रहा हूँ। फेंक रहा है भाई बहुत ही ज्यादा। सिलेबस तो मेरे को पता ही नहीं था अभी तक। प्लूरल ऑफ सिलेबस है भाई। एक खत्म नहीं होता है। वो तो मैं समझ गया, कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल ही, तो बिल्कुल ही पागल समझ वो है। मैं थोड़ा सा बहुत नहीं है। मैं थोड़ा सा अक्रॉस बोर्ड बात कर लेता हूँ, ये पटवारी की तरह एक English- एक बोर्ड की हाँ। बात नहीं करता हूँ। हाँ, ये elitist लिबरालू है भाई। जानना चाह रहा कार हूँ मार्केट गैंग। तो मैं जानना चाह रहा हूँ भाई। तू अलग से पूछ लेता भाई। लटियंस मीडिया है ये। तो टुकड़े वाला। तो मेरा एक अब और तो ऐसी हरकत करेगा तो बुलिंग होएगा ना। एक और इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भाई मैं तो अरे पूछ रहा ओए, था कि इट्स नॉट व्हाट यू सेड, इट्स हाउ यू सेड इट। सॉरी। तो मैं अगेन अक्रॉस बोर्ड्स बात करता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो निकलते हैं ना लोग, वो देयर इज इनफ इन आवर मैथमेटिक्स करिकुलम टू मेक यू स्टैंड साइड बाय साइड टू एनी अदर कंट्री पीपल अराउंड द Probably वर्ल्ड। आई ahead. वुड से you can disagree, Probably of course, ahead. like probably ahead also, you can disagree also, whatever like your take is, but this is something that I personally feel, and something that like gets acknowledged
also in the foreign countries, right? कि यहाँ पे मतलब इंडियंस को मैथ्स तो आती है, मेरा एक और एडिशन difficult है, है। लाइक फॉर मी आई थिंक दिस इज अ सोसाइटल विन फॉर इंडिया इन जनरल, कि द प्रेवलेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन आवर कंट्री, ठीक है, द फैक्ट दैट इतनी इजीली क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी डिपेंडिंग ऑन आपके क्या इनकम स्केल है. यू गॉट प्राइवेट स्कूल्स जो आपको बेयर मिनिमम फीस में भी पढ़ाते हैं, एंड यू गॉट इंटरनेशनल लेवल वाले स्कूल्स जहाँ पे आपको अंधा पैसा देके बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं. बट वो हमारी सोसाइटी में इतने ज्यादा प्रेवलेंट है ना प्राइवेट स्कूल्स के, मतलब इवन दो गवर्नमेंट स्कूल्स लैकिंग है, उस हिसाब से हमारी कंट्री उतनी लैकिंग नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन कैरिंग द हेवी बर्डन एटलीस्ट सिटीज में. तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, आई थिंक वी वेंट ऑन अ डिस्कशन अहेड कि स्टूडेंट शुड गेट अ चॉइस ऑफ चूजिंग देयर सब्जेक्ट्स, राइट? आई एम सीइंग एन इमर्जिंग ट्रेंड वेयर as Shivang mentioned, right, our math syllabus is like way ahead in terms of our math syllabus is such a way that it brings our entire population in par or basically ahead of the global population, right? But in these days, in nowadays, I'm seeing an emerging trend where students are giving the option of opting out of choosing maths at a very young age. मतलब अराउंड क्लास 7-8 में उनको ऑप्शन दे दिया जा रहा है कि तुम मैथ्स मत चूज करो, मेरे को तुम लगता है साइंस वो मत चूज करो. अच्छा टेक भी है तो वहाँ पे. मेरे को do you क्या think- लगता है ना कि मैथ्स जो समझने वाली चीज है ना, वो प्राइमरी में किसी को नहीं नंबर समझ आए ना, तो उसको कभी नहीं समझ में आते. वो प्राइमरी में किसी ने पकड़ लिया मैथ्स, बट 10th वो तक तो शिरो तेरे मैथ्स इस स्कूल वाले मेरे पॉइंट पे ना, नंबर ऑफ स्कूल्स पे, सॉरी टू बी दैट गाय, पर मैंने अभी गूगल कर लिया तो लिechtenstein इज द, पता नहीं ये कौन सी कंट्री है, पर ये है, इसमें है 16.3 टीचर्स पर 1000 पीपल फर्स्ट पे ये. फिर है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, आर्मेनिया वगैरह. इंडिया इज एट 141 विद 2.4 टीचर्स पर 1000 स्टूडेंट्स. तो वी आर हाँ, लाइक नहीं, हमारे देश भाई, में किसी देख भी चीज में हमारी, डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर देता ना, नंबर खत्म हो हाँ, जाता है. तो वो प्रॉब्लम तो हाँ हाँ वो तो बट है. अगेन निखिल के पॉइंट पे आते हैं वापस हाँ हाँ कि आगे सॉरी. हाँ जो निखिल ने कहा कि साइंस और मैथ्स, साइंस की बारे में बात थी या फिर मैथ्स में सिर्फ ऑप्ट आउट करने को मिला, दोनों. अच्छा ओके. Oh no, like they're being given option of opting out of, मेरे हिसाब से according to me, right, क्लास 10th तक साइंस एंड मैथ्स अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो इट इज जनरेटिंग सम काइंड ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी. मतलब जस्ट बाय रीडिंग दोस थियोरीज, जस्ट बाय गेटिंग फेमिलियराइज्ड विद व्हाट आर द थियोरीज दैट करंटली रन द वर्ल्ड, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, या ये मतलब आईसीएसई वालों these are को some पढ़ा things दिया which था are 10th तक which न्यूटन्स is लॉज ऑफ मोशन, हमें तो नहीं पढ़ाया. नहीं, हमें 9th में में पढ़ा दिया भाई इनको. वही ना, हमें तो 11th के तुम्हारे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बहुत होता है ना, तुम्हारे आईसीआईसीआई वालों. बताइए ये लिechtenstein कहाँ पे है ये? यूरोप में है. भाई ले ली तेरी तो. अरे भाई. अरे तो नाम से तेरे को क्या लग रहा है सबको यार? भाई ये तो क्या ही फेंक क्वेश्चन देते हैं था. साथ में से ये एक भाई तो मेरे मिल तो नहीं जाएगा. समझ में आया था भाई. यहाँ पर एपिक ये डालना पड़ेगा. हाँ, तो तूने अच्छा, क्यों तो नहीं फेंका? हाँ और तूने अंटार्कटिका को कंसीडर भी क्यों किया भाई? भाई सकू, लीचेस्टाइन की पॉपुलेशन 40,000 है. मेरे पड़ोस में स्टेडियम 1 लाख का कैपेसिटी का है भाई. अच्छा, तो इस सब पॉइंट में मैं उसकी 3 जनरेशन आके बैठ के मैच देख सकती है मोदी तो- जी के बाद. और दादा पोते साथ में देख रहे हैं पूरा देश के. भाई तो जैसे ज्योग्राफी भी तुम ले लो, ज्योग्राफी में जो ये विंड करंट्स के बारे में पढ़ाते हैं, ओशन करंट्स के बारे में पढ़ाते हैं, ये सब आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक थिंग जो कॉमन नॉलेज बढ़ाने में जो लाइफ लॉन्ग काम आता है तुम्हें. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम उस समय पढ़ लो और वो काम नहीं आएगा. मतलब आई एम अग्रीइंग कि अगर तुम याद करके जा रहे हो, दैट इज एस्टैब्लिश्ड कि रोट लर्निंग इज द इविल, बट आई डोंट थिंक दैट गिविंग ऑप्शंस Options इज द have to come सॉल्यूशन. later. The subjects have to get मतलब developed ये first कहना to कि be like opt out better taught. हाँ. जो फंडामेंटल चीजें वो पढ़ा दो, पक्का से पढ़ा हाँ. दो, उसके बाद उनको ऑप्शन ही दो कि ऑप्ट आउट करना तो करो जो समझ में आए. करेक्ट. फंडामेंटल चीजें पढ़ाओ जो आपको पता है कि लाइफ लॉन्ग में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अगर तुम किसी हाँ, चीज को ये धक्का तो- दोगे तो उसको बट ये पड़ेगा. अगर तुम मेरे को बट तू मुझे ये ऐसा बता, लगता है कि बिफोर कन्नू का हाथ कुछ बोलना नहीं, चाह रहा है लेकिन भाई. बिफोर कुछ न्यूटन बोलना डिस्कवर्ड लॉज ऑफ मोशन ऐसा थोड़ी है कि आदमी धक्का नहीं दे रहा था. अरे भाई मतलब नहीं, बट जैसे वो ठीक है, कॉग्निटिव but I don't एबिलिटी think डेवलप it's a करने deal में तो हेल्प breaker. करता ही है ना. क्वेश्चन वाला मतलब क्वेश्चन याद है, बंदर की पूंछ पकड़ के बंदर लटका था. भाई, हाँ बट ठीक है, तो- लेट्स तो- लेट्स हाँ, अग्री of टू course, डिसएग्री. of मतलब course. ठीक है इससे थोड़ा वो, दूर होते हाँ, हुए एक चीज की तुम्हें दैट इज द पॉइंट ऑफ कि शिवांग कनक सब कुछ कुछ बोल करो रहा है. एक पॉइंट, तो निखिल कुछ और बोल रहा है. बोलेगा और तुम्हें सब. ये ये नहीं हाँ. लगता कि लाइक ट्यूशन टीचर्स की इम्पोर्टेंस इस कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गई है? लाइक तुम्हें
तुम्हें नहीं लगता। नहीं उनके एक्चुअली नहीं भाई, उनके हाँ, एक्चुअली tuition थोड़ी घट has रही है। become kind of like a mandatory thing that after apart from school is being done by a majority populace. तो फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फायदा क्या है भाई? स्कूल छोड़ दो, सीधा ट्यूशन ही लो ना, अगर तुम सेम चीज सिखा रहे हो। भाई ट्यूशन इज पार्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। Tuition- कैसी बात कर रहे हैं तुम? ट्यूशन वो इसलिए रहा है ताकि तुम स्कूल वाले पेपर में नंबर ला सको। वो हमारे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। भाई स्कैम क्या चल रहा है भाई? स्कैम क्या चल रहा है? हाँ, सही स्कूल वाले भाई, टीचर ही हाँ, ट्यूशन हाँ, पढ़ा रहे हैं और मेरा ट्यूशन पढ़ने वाला क्या उनको मार्क्स ज्यादा दे रहे हैं भाई। और भाई अंदर पॉलिटिक्स में चल रही है। अंदर पॉलिटिक्स में चल रही है। अच्छा तो उन मैम के यहाँ जाता है ना यार मेरे को कन्नू देखो। कन्नू इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ नहीं बताता, ये अपने में जो भाई, हम कन्नू भाई की लाइफ स्टोरी पे पूरा रिलेट कर रहा हूँ podcast भाई। करते तो पीटीएम में भाई, पीटीएम में मेरा ये तो दर्द PTM में सुखा मेरा रहा है केमिस्ट्री अपने। ये देख टीचर रहे हो? मेरे घर वालों को ये कह रहा था कि भाई सग्गू गिर गया क्या? अरे भाई नहीं, मजाक उठ के से चला हटके गया पीटीएम में मिरर में मेरा चेक केमिस्ट्री करने टीचर गया मेरे था घर वालों सग्गू। को ये कह रहा है कि भाई इसके तो इतने टट्टी नंबर आ रहे, तुम मेरे से ही पढ़वा लो, मैं घर आता हूँ आज शाम को तुम्हारे। कन्नू यार हम लोग ना अभी कुछ ही देर पहले मूव ऑन किए थे फ्लॉज से अपने सिस्टम तो के, तो फिर से उधर ही हमें ड्रैग करना है। रिलेटेबल पॉइंट कन्नू के साथ पढ़ाई में पॉजिटिव कुछ हुआ ही पॉइंट नहीं। आया, मैंने डाल दिया। हाँ वही इसके भाई भरा पड़ा है 25 साल बीत गए। चलो तो मेंशन कर रहे कन्नू को भाई चलो ये तो फर्क है मेरे साथ। अभी मेरे को लगता है कि हमने फ्लॉज अच्छे से डिस्कस कर लिया लॉस तो कब तक और छोड़ दिए थे भाई, पॉजिटिव हमने कुछ डिस्कस कर रहे थे हम। नहीं अरे Flaws भाई तो वही और मैं है आ रहा भाई हूँ कि मेरे मैं पास। फ्लॉज तो डिस्कस कर ही लिया। अरे बस अब कितने सब कितने कुछ नहीं बताते। अगले एपिसोड में पार्ट 2 गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी थी, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट एक 2020 में एक्चुअली एक पॉलिसी लेके आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में आई गेस गुड हाँ, कुछ तो डिटेल में हमें बता पाए। तो वो एक देखा जा रहा है कि ये इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग कहीं बढ़ सकते हैं आगे। चल गुर तू तो डिटेल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP से के बारे पहले हाँ जैसे 2-3 स्टेप हमने बताया राइट। एक तो मिड डे मील वाला शिवांग ने जो बताया राइट, दैट वाज वन बिग मोटिवेशन फैक्टर एंड कपल दैट विद RTE आया था जो 2009 में, राइट टू एजुकेशन राइट। सो वो गेम चेंजर था। राइट टू एजुकेशन क्या देता था? 6 से 14 साल की उम्र में, ठीक है, तुम्हें हर बच्चे को पढ़ने की आजादी है, गवर्नमेंट फंड करेगी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। एंड इसकी वजह से स्कूलों में, इवन छोटे छोटे स्कूलों में, वहां पे टॉयलेट्स बने, वहां पे लाइब्रेरीज बनी एंड दे वर मेड मोर एक्सेसिबल ताकि मोर पीपल कैन गो आउट एंड स्टडी देयर। तो एक वो मेजर चेंज था। एंड उसके बाद नेक्स्ट बिग पॉलिसी 2020 में आई, which was the new education policy, right? This was the most recent one, and basically ये अभी भी काफी विजनरी है, into the future है ये, right? जो हमने बातें की, right? एक होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस, right? फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम, मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसको जो अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने वो पढ़े, है ना। 21st सेंचुरी स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब चीजों पे इसमें फोकस है। अगेन बट इट कम्स डाउन टू विजन तो बहुत अच्छा देख लिया, है ना, डिमोनेटाइजेशन भी करी दी थी हमने, अब इसको करना कैसे है? मतलब हाँ, अब उसका कुछ तो एजुकेशन पॉलिसी में या किसी भी पॉलिसी में ये भी बताया जाता है क्या पॉलिसी सेटर के थ्रू कि इसको इम्प्लीमेंट इसमें कैसे करना है? नहीं या सिर्फ बता देते हैं कि NEP ये में NEP उन्होंने है। इम्प्लीमेंटेशन की भी गाइडलाइंस दी हैं, बट मतलब मैंने जितना पढ़ा है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन ही ये है कि मोस्ट स्टेट्स डिसएग्री विद हाउ द सेंटर एनविजन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP। बस सेंटर का थोड़ा सा वो भी है कि इसमें यार इम्प्लीमेंटेशन ही तो सेंटर फ्लॉड हिंदी है को हमारा। एज अ लाइक नेशनल मीडियम पुश करना चाहते हैं, जबकि स्टेट्स उसमें थोड़ा रिपल्स कर रहे हैं, बिकॉज बहुत स्टेट्स अपने बट दैट इज वो फैक्चुअली थोड़ा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। इन डेप्थ अगर तू अच्छा NEP के गाइडलाइंस को पढ़े तो इट सेज दैट हर स्टेट अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम का एक वो हाँ पैरेलल बना सकती है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और एनईपी में एक प्रोविजन तो ये है कि जो इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई भी है आप या स्टेट फिर लैंग्वेज मेडिकल में की करा पढ़ाई है लो। वो करेक्ट, अपने ओके। लोकल लैंग्वेज में करो। हाँ तो the contention, some of that contention is invalid. It is media hyped and it favors political narrative of a certain kind
तो उसको ज़्यादा उछाला जाता है। पीपल अपना सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम बिना डेप्थ में चीज़ को पढ़े पहले ही उछल जाते हैं ट्विटर पे पढ़ के चीज़ों को। तो भाइयों मैं यहाँ कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने ज़्यादा एनईपी के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आई एम श्योर हमारे जो पॉडकास्ट व्यूअर्स हैं जो भी हैं 2 इस 3 4 स्टेज पे तो 5 5 लोग, लोग पॉइंट उनको भी अच्छा एनईपी है। के बारे में ज़्यादा पता हो सकता है नहीं हो। हाँ हाँ, मतलब लाइक लेजिटिमेट भाई मैंने 2 ऑप्टिमिज्म है 3 4 इसमें। 5 6 बोला भाई, मतलब लंबा नंबर। तो कोई मेरे को बता सकता है क्या हाँ, शॉर्ट में कि एनईपी का ब्रीफ क्या है, या So गाइडलाइंस let me 2 take 3 this. So मतलब थोड़े, NEP ताकि कॉन्टेक्स्ट tries to एस्टैब्लिश हो cover जाए। the things at multiple levels across the whole education cycle, right? So at school level they want global education, right? तो मैंने RT जो बताया 6 से 14 के बीच में है. Now they want to cover 3 to 8 वाला एज एंड देन 14 से 18 वाला एज भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं. उसके अलावा मल्टीलिंगुअलिज्म इज बिग, सो द गवर्नमेंट हैज एम्फसाइज्ड मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5, बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8. अगेन इसमें बहुत सारा ऐसे ये है कि हाँ हाँ कर सकते हो तो ये भी कर लेना वाली बातें हैं. कमिंग टू हायर एजुकेशन, राइट, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन करने के बाद, जैसे आज हम बीटेक करके आ गए, राइट, कल को किसी को बीटेक के अंदर क्यूलिनरी साइंसेस भी पढ़ना है, उसको रोक नहीं होनी चाहिए. लाइक हमारे कॉलेज में तो फिर भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, राइट, एफएफसीएस होता था हमारा, तो बट उस फुल्ली फ्लेक्सिबल था भाई, थोड़ी का क्या मतलब. करेक्ट, हाँ, बट उसको एज अ Fully नेशनल flexible लेवल पे credit जो system. हमारी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें लेकर जाना विल बी अ बिग टास्क ऑल्सो, बिकॉज हमारी बहुत सारी डिग्रीज हैं जो करके भी लोग काफी नॉट रेडी फॉर इंडस्ट्री निकलते हैं. अब तुम देखोगे, राइट. हाँ, मतलब हाँ. मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट की बात हो They रही है also क्या? said बट ये तो कॉलेज लेवल पे चला गया. स्कूल लेवल पे देयर आर अ कपल मोर विंस मेरे हिसाब से जो इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं. वो ये है, एक तो एक्रेडिशन सिस्टम लाना चाहती है गवर्नमेंट. तो जैसे अपने कॉलेज में हमने देखा था, बहुत बार ऐसा होता था कि यू वर एक्सपेक्टेड टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड सो दैट योर कॉलेज कंटिन्यूज टू रिमेन एक्रेडिटेड बाय गवर्निंग एजेंसीज. और फिर वीआईटी मतलब अपने कॉलेजेस, मणिपाल, ये सब बड़े बड़े पोस्टर निकाल देते थे कि हमें एक्रेडिशन में ए मिल गया, ट्रिपल ए मिल गया, ए प्लस मिल गया, जो भी. तो फॉर स्कूल लेवल ऑल्सो द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग, ताकि एक वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट चले बिटवीन स्कूल्स, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि भाई वी नीड टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, सब कुछ, ताकि हमारा वो एक्रेडिशन बना रहे. और एजुकेशन, ये फैकल्टीज पे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि फैकल्टीज के पास फैकल्टीज का स्किल लैकिंग रह जाता है. तो आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू ब्रिंग इन एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम जिसके थ्रू हर टीचर को गुजरना पड़े, ताकि अगेन एजुकेशन आउटपुट में एक स्टैंडर्डाइजेशन आए कि हर टीचर के पास एक सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स एग्जिस्ट करें इवन बिफोर दे कम इनटू द टीचिंग स्फीयर. क्योंकि अभी बहुत सारे टीचर्स हमारे गवर्नमेंट लेवल पे और इवन सिटी लेवल्स पे ऐसा रहेगा कि उनको दे आर नॉट दैट गुड विद टेक्नोलॉजी, बट मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर टेक्नोलॉजी विल प्ले अ प्राइमरी पार्ट इन इम्पार्टिंग एजुकेशन. तो ऐसे ऐसे बेसिक चीजें मैंडेटरी हो जाएंगी टीचर्स के लिए पहले से ही करनी बिफोर दे मूव ऑन. करेक्ट. तो मतलब बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, जैसे हमें जॉब में सर्टिफिकेट करना पड़ता है टू, वो तो उनकी क्वालिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन है. नहीं तो वो सर्टिफिकेशन ही, वो बैचलर्स इन एजुकेशन में यही सिखाते हैं कि पढ़ाते हाँ, कैसे. बट वो बैचलर्स नहीं होती, वो लाइक 1 साल का मेरे ख्याल से डिप्लोमा टाइप कुछ होता है, ऐसे सर्टिफिकेशन टाइप ये होना चाहिए. फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है कि फिर उसको दे के तुम एंट्रेंस एग्जाम, वो एंट्रेंस एग्जाम देखने के बाद ये होता है कि तुम सरकारी टीचर बन सकते हो. अब तुम एग्जाम, बट मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, वो बात सही है, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ यहीं पे, जैसे अपने साथ ये हो रहा था ना कि हम चीज तो क्वालिफाई कर लेते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने को किस लेवल पे आता है. तो आई थिंक दे वांट टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस ऑफ इट. जो ये ठीक है, तो टीचर से वापस नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन था. तो जो ये गाइडलाइंस तो और ये मतलब सब लोग ये लाते हैं, तो इसकी कोई टेस्टिंग होती है क्या पहले कहीं? नहीं, दीज आर ऑल, अब यही प्रॉब्लम है विद द स्केल दैट आवर कंट्री ये हैज. कमेटी बैठती है. हाँ, मतलब कमेटी बैठ के अपने रिकमेंडेशंस और सजेशंस गवर्नमेंट को भेजती है, देन इट्स द गवर्नमेंट्स चॉइस टू इम्प्लीमेंट इट. ठीक है, तो व्हाट द गवर्नमेंट डज इज सेंट्रल लेवल पे उन्होंने पास करा दिया लोकसभा राज्यसभा में, और स्टेट्स को डायरेक्टिव भेज दिया. हर स्टेट के सेक्रेटरी को डायरेक्टिव आ जाता है कि भाई एजुकेशन सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को कि अब आपको ये इम्प्लीमेंट करना है स्टेट लेवल. अब इट इज नाउ देयर प्रेरोगेटिव टू गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट इट इन देयर स्टेट. राइट.
तो ये ऐसा कोई गाइडलाइन है क्या कि द स्टेट और नहीं द स्टेट वुड नहीं गेट you penalized can't if do they that do in not a federal do structure. anything You of that cannot sort? penalize the So states this is for an not optional thing. No, मतलब it's not an optional thing. Actually, the thing एजुकेशन is कि स्टेट एजुकेशन मैटर है या सेंट्रल दोनों हाँ मैटर है? जॉइंट स्टेट मैटर कंकरेंट है, लिस्ट में बट सेंटर उसमें नहीं फंड नहीं करती है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर है बहुत बहुत अ, लाइक क्योंकि मेरे ख्याल से सरकारी तो ओके डेफिनेटली सेंटर ही है, बट करिकुलम सेटअप करना का क्या मतलब भी फिर सरकारी ही होगा ना। हाँ हाँ आप तो बोर्ड्स हैं ही, इट इज ऑन द राजस्थान बोर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट हरियाणा एंड बोर्ड मतलब वगैरह। दोनों का कंकरेंट कंबाइंड, लिस्ट इसीलिए काम आगे बढ़ता नहीं क्योंकि दोनों की तू मैं चलती रहती है ना। हाँ तो घूम फिर के हम अपने देश के पॉलिटिक्स भाई में ही वो आ जाते हैं क्या? तो वही बात है, सोसाइटी पे किसी भी बात करेगा भाई तो घूम फिर के पॉलिटिक्स में ही आ जाएगा। रूट नहीं ऑफ नहीं मतलब देख नहीं मतलब मैं प्रॉब्लम बोल रहा नहीं हूँ है रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम। हाँ, रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम तो सोसाइटी है सोसाइटी ही है, पॉलिटिक्स उसको बस तो एनीवे एनकैप्सुलेट कुछ अच्छे से कर पॉलिटिक्स इज देता है। पार्ट ऑफ द अलग से सोसाइटी टिडबिट्स बताऊं क्या जो हमें काफी इम्पैक्ट ब्लेम करते हैं। डालना काफी कन्वीनियंट हो जाता है उधर तो। हाँ, एक तो उन्होंने ये कह रखा है देयर विल हाँ बी नो बताओ। रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। हम्म, ये तो अच्छी बात है। ऑडियो चला हाँ गया तेरा ऑडियो में जी इशू तू आ गया। तेरा ऑडियो चला एक गया, और चीज आई थिंक जो गवर्नमेंट लाने की तेरा कोशिश कर ऑडियो रही है, चला अब गया। पता नहीं मुझे वो एनईपी का पार्ट है नहीं है, बट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो देयर विल नॉट बी बाइफर्केशन बिटवीन योर आईआईटी का एग्जाम वर्सेस नीट का एग्जाम वर्सेस आर्ट्स का एग्जाम। दे वांट टू ब्रिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रोग्राम, जैसे एसएटी होता है ना यूएस में, कि आप SAT, हाँ हाँ, आप किसी डोमेन में जाना चाहो, आपका प्राइमरी एग्जाम विल बी कॉमन, जो सिर्फ आपके सर्टेन स्किल्स को ही टेस्ट करेगा। उसके बाद आपके बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड आप चेक। हाँ आपका मेरिट के बेसिस पे यू गो इनटू द फील्ड एंड ऑफ ब्रांच जो आपको पसंद है। बट दिस इज नॉट तो द मेरी पार्ट ऑफ बायो एनईपी। मेरी बायो तो को भी SAT टेस्ट करेंगे इंजीनियरिंग में जाने के द लिए, द तो बायो तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो तो जाएगी। एसएटी में आई थिंक यू हैव टू चूज अ स्पेशलाइजेशन राइट। एक हाँ कोई स्पेशलाइजेशन एसएटी चूज 1 करना एसएटी पड़ता है 2 ना। होता है। एसएटी का क्या एसएटी 1 स्ट्रक्चर इज है लाइक ओनली एनीवन और बेसिक इंग्लिश मैथ्स, और उसके बाद जब तेरा एसएटी 1 स्कोर आ जाता है तो फिर एसएटी 2 में यू हैव गॉट टू चूज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। हाँ जी। तू तो बता रहा आप था आ गए कुछ वापस। अच्छा जी पॉइंट आप कुछ बता बता रहा था रहे जो हमें पता है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आर्ट्स और साइंसेज में वो फर्क नहीं करने वाले, वो वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम इनमें फर्क नहीं करने वाले। इवन करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में भी कोई फर्क नहीं। एवरी चीज थिंग विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द सेम स्केल एंड तुम्हें फ्रीडम होगा तुम्हें कैसे चूज करना है। आइडियली तो इनका ये विजन अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरा था लाइक मतलब स्कूल लेवल पे मेरे को ये मेजर हाइलाइट्स लगे। इवन ऑन अंडर ग्रेड लेवल राइट, उन्होंने ये कहा है कि यूजी एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 or 4 years विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस एंड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन बेसिस तुमने कब एग्जिट ले ली अच्छा अच्छा ओके। ना। तो एग्जिट एक ऑप्शन साल में जैसे एग्जिट अगर ऑप्शन क्या हमने डिफाइन 4 एग्जिट साल की ऑप्शन डिग्री मतलब उसका करी, मतलब क्या हमने हुआ? 4 साल की डिग्री कंप्लीट करी तभी हमें इंजीनियरिंग का वो मिला, ठीक है। द हाँ गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट एन ऑप्शन के फॉर एनी हाँ सर्कमस्टांस तुझे 2 साल पे ड्रॉप आउट करना पड़ा तो तुझे फुल डिग्री ना मिले, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम रिकग्निशन जो हम्म हाँ तो वो भी उन्होंने कि डिफाइन कर रखा है। डिप्लोमा। हाँ, तो 1 साल में तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल में तुम्हें मिलेगा एडवांस डिप्लोमा, 3 साल कर लिए तो तुम्हें मिलेगा बैचलर, और 4 साल कर लिए तो मिलेगा बैचलर्स विद अच्छा रिसर्च, तो मैं रिज्यूम भी कर सकता हूँ है क्या? ना। 2 साल दे कर आर लिया उसके ट्राइंग टू बाद 5 क्रिएट साल का दैट, दे आर ब्रेक और ट्राइंग टू बचे हुए क्रिएट 2 दैट साल आल्सो। बाद में करे। आई लाइक इट। हाँ वो भी उनका है तो विजन इस मतलब टाइप मैं का। 2 साल बीटेक बट कर रहा हूँ, अगेन मेरे ये को कब बीच में इम्प्लीमेंट स्टार्टअप होगा। आइडिया आया तो मैं 2 साल का करके स्टार्टअप करके 5 साल बाद वापस रिज्यूम भी कर सकता स्टार्टअप हूँ एक अगर मेरे को करना पड़े। स्टार्टअप एक एग्जाम इसका है। लॉजिस्टिक्स काफी मुश्किल लग रहा मेरे है। को स्क्रैच हाँ करेक्ट, हाँ मैं ये बिकॉज एग्जांपल ही दे रहा हूँ। अपने वहाँ तो ड्रॉप ऑन आउट पेपर्स तो काफी मल्टीपल अच्छा लग रहा है, रीजन से हो लॉजिस्टिकली रहते काफी हैं। मुश्किल लग रहा है, बट हाँ सबसे बड़ी हर प्रॉब्लम जगह ही और सबसे इनका बड़ी फाइनल प्रॉब्लम इसकी ऑब्जेक्टिव यही ये भी मेरे को तो ये लगती है ना कि बता। ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इंडिया की पॉपुलेशन के जो क्राइसिस है ना उसकी वजह से इट्स वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट अभी। एंड ये जो हमारा ये जो राइट वही। अखंडता में एकता और जो ये सब है ना, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हर्डल्स मेरे हिसाब से। अभी मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट पे इन्होंने जो जो चीजें कही हैं, दे आर अलाइंड विद व्हाट स्टेट्स वांट, ठीक है, बट स्टेट्स स्टिल फाइंड अ वे टू क्रिएट रकस। बट मैं तो स्टेट मतलब पॉलिटिकल लेवल पे जा ही नहीं रहा, मैं अपने लेवल पे सोच रहा हूँ। अब मैं कर्नाटका में रह रहा हूँ, ठीक है, एंड दे से दैट इट इज लाइक द कर्नाटका गवर्नमेंट इज फ्री टू इंक्लूड स्टेट लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशन अप टिल 5th to 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब मैंने 5th स्टैंडर्ड तक कन्नड़ा पढ़ी और फिर मेरा अचानक से ट्रांसफर हो गया मुंबई, अब वहां पे मराठी चल रही है, ठीक है। तो अब फॉर द चाइल्ड हम ये तो सोच ही नहीं रहे कि वो बच्चा वहां जाके एडजस्ट कैसे करेगा। अगर मैं 6th में मैंने 5th तक कन्नड़ा में पढ़ ली पढ़ाई,
और 6 से मेरे को मराठी में पढ़नी है, तो बच्चा कैसे कोप करेगा उसका? ये सारी ऐसी निटिग्रिटीज हैं जो बिल्कुल एम्बिग्विटी में छोड़ रखी है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, कैसे तुम इम्प्लीमेंट करोगे पता नहीं। हाँ, महाराष्ट्र वाला ये खुश है कि अब मैं मराठी पढ़ाऊंगा 5th स्टैंडर्ड तक, 8th स्टैंडर्ड तक, कर्नाटक वाला खुश है मैं कन्नड़ा पढ़ाऊंगा, तमिल वाला खुश तमिल पढ़, बट बच्चा क्या करेगा उसका नहीं पता। बट लाइक ये लैंग्वेज प्रोपोगेट Exactly. करना हाँ बहुत तो वो जरूरी है, भी तो है बट मतलब ये लाइक करेक्ट, वरना मर तो ये जाएंगी। बहुत हार्ड वो है कि बैलेंस, फाइन बैलेंस हाँ ढूंढना बहुत बैलेंस है। मुश्किल है। हाँ तुम यूबिक्विटस कैसे बनो और तुम अपनी कल्चर उसको भी प्रिजर्व करो। मतलब देख, मेरे हिसाब से देयर इज वन ऑल्टरनेटिव, जैसे आई थिंक आई एम नॉट, वेस्ट बंगाल में हर स्कूल में थर्ड लैंग्वेज इज बंगाली, आई एम नॉट श्योर हर स्कूल में कि नहीं, बट मतलब मेरे को तो ऑप्शन नहीं दिया गया था, मेरा थर्ड लैंग्वेज वाज बंगाली, ठीक है। इफ यू एंड थर्ड लैंग्वेज इज टॉट अप टिल 8th स्टैंडर्ड, फिफ्थ में आया था मेरे को, एंड 5, 6, 7, 8 क्लास 5, 6, 7, 8 में मेरे को थर्ड लैंग्वेज बंगाली पढ़नी पड़ी थी, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे, राइट, अगर हम उसको सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नॉट मतलब जो ओवर 4 years हम पढ़ाते हैं कॉन्साइज इंफॉर्मेशन, अगर हम उसको ओवर 10 स्टैंडर्ड्स पढ़ाएं, जैसे मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक तुमको थर्ड लैंग्वेज पढ़नी है, या क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक तुम्हें थर्ड लैंग्वेज पढ़नी है, एंड द थर्ड लैंग्वेज हैज टू बी योर स्टेट्स लोकल लैंग्वेज। नहीं वो ठीक है, बट इस उसमें कोई NEP में फॉलबैक दिख रहा है, गवर्नमेंट इज उसमें कोई दिक्कत दिख प्रोवाइडिंग रही है तुमको? ऑप्शन टू क्योंकि मेक इट योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वहां पे प्रॉब्लम है। आई एग्री, मतलब वो मैं समझ गया था। इशू तू बोलना चाह रहा था ना कि लाइक अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एजुकेशन का स्टेट लैंग्वेज हो जाता है तो ये दिक्कत होगी। आई एग्री विद दैट, एंड हमारे देश में तो ये प्रॉब्लम है ही है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि पीपल कीप मूविंग बिटवीन स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर जॉब प्रोफाइल, और मतलब बिजनेस, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसको तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, एंड उसका ऐसा तो नहीं है कि उसको जो लैंग्वेज आती है उसी मदर टंग उसकी जो है उसी स्टेट में उसका ट्रांसफर होगा, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अगर ये इंप्लीमेंट होने लग गया कि तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन स्कूल्स बिकम्स योर लोकल लैंग्वेज, तो ये एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि स्टेट की ही पॉपुलेशन ऐसी है कि आधे लोगों का मदर टंग इज नॉट द स्टेट अरे लोकल ये लैंग्वेज। ऐसा नहीं होगा कि सारे ही कॉलेज में अप्लाई हो जाएगा, जिनको करना है उनको स्वेच्छा पे छोड़ दिया गया कि तुम्हें करना है, क्योंकि हम जिस कॉलेज जो यूजुअली जिस कॉलेज में बाहर से आते हैं लोग उसमें ऐसा नहीं होगा, वो कॉलेज को ही पता है कि उनके स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे, जैसे वेलोर में 2 वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थे, राइट, एक वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग था, वहां तो कोई नहीं जाता था, नॉर्थ का कोई नहीं आता था, वहां मोस्टली वहीं के लोग पढ़ते थे, राइट। तो वहां तो मोड ऑफ क्या ये कॉलेज लेवल पे थोड़ी हो रहा है इंप्लीमेंट, ये स्कूल प्राइमरी लेवल पे हो मीडियम रहा ऑफ है, राइट। इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्कूल्स के लिए हो। स्कूल में तो अभी भी हो रही है मतलब उसी लैंग्वेज में पढ़ाई। स्कूल में कौन सा लोग इंग्लिश और मतलब लाइक across the जैसे India ऐसे कन्नड़ कर वाला तो जाएंगे। बता रहे, तो 5th से 8th तक मेरे को हाँ, फिजिक्स भी इट विल बी द कन्नड़ में ही प्राइमरी मीडियम ऑफ पढ़ाएंगे इंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। तो बट मुझे गवर्नमेंट लगता स्कूल्स है में ऐसा इसके नहीं लिए हो रहा तो क्या कि इसके लिए तो मेरे को लगता है जैसे लाइक जो की वर्ड्स है ना, एक मिडल सॉल्यूशन निकाले तो जो की वर्ड्स है ना उनको कॉमन रख लो, इंग्लिश के यूज कर लो, मतलब पैरामीटर को हिंदी में मत बोलो, पता नहीं पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करो। हाँ लेकिन अरे ओवरऑल जो तो हम लोग इसका मैंने एनईपी डिस्कस तो किए। हाँ सरदार, नहीं बोल सरदार मैं तो नहीं ऐसे नहीं ही ऑफ तू टॉपिक बोल था। तू बोल मैं वाइंड तो अप करूँ जैसे बस। अभी रिसेंटली ना अमित शाह का एक वो था जिसमें ही वाज रिलीजिंग ए बुक की एमबीबीएस की बुक्स फाइनली हम हिंदी बुक से पढ़ाने जा रहे हैं, राइट। एंड वो बुक का नाम इन देवनागरी वहां पे लिखा हुआ था, लोअर बैक एंड इट्स डिटेल्स, वो ऐसे लाइक ये पूरा इंग्लिश का वर्ड इन देवनागरी लिखा हुआ था वहां पे वो तो जो तू कह रहा है वो हो रहा है, बट वो बहुत फनी चीज है यार, मैं क्या बताऊं। चलो तो हम लोग लगता है कि एनईपी ठीक से डिस्कस कर लिया हमने, जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो तो हमने बताई दी हैं। तो अगर मैं इसको काफी नटसेल में कहूं तो द विजन बिहाइंड एनईपी इज टू create a more inclusive, I would say flexible and student centered approach to education. But policy wise तो good है, I don't think so कि कोई ज्यादा डाउट होनी चाहिए। पॉलिसी वाइज तो ठीक ही साउंड कर रहा है, बट विल हैव टू वेट एंड वॉच कि पैन आउट कैसे होता है, जो हमारे हर एक पॉलिसीज के साथ होता है, तो वो देखना होगा। पॉलिसी वाइज तो इट 2-3 साउंड्स साल गुड। तो ऑलरेडी विद दैट लॉ को आए हो गए, तो वी आर ऑलरेडी ऑन क्रॉलिंग पेस इन इम्प्लीमेंटेशन। राइट, हाँ, लोगों को अभी पता भी नहीं कि क्या है। तो 3 हाँ, साल बाद भी हम उसको न्यू पॉलिसी बुला रहे हैं, तो नाम ही ऐसा रखा मोदी जी ने, तो क्या ही किया जाए उसका। तो एनईपी स्टैंड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना, कि नेशनल सब कुछ एजुकेशन नया पॉलिसी नया, बता दो मुझे। इंडिया ही नया है अभी तो
और अमृतकाल भी चल रहा है 75 तो साल तो हो गए, अमृत महोत्सव तो मना रहे हो। वही 75 साल में तो मरने होते हैं। इंडिया की वो क्या है एवरेज मरने की रेट, 74 क्या है होती है शायद ईयर अभी। क्या होता है इसका? 70 तो बताओ हाँ अमृतकाल। अच्छा तो अमृतकाल ही तो हो गया फिर तो 75 साल। 71 72 है हाँ, शायद मतलब पर जो भी 70 हो हाँ चल रही है। तो हाँ लाइफ हाँ एक्सपेक्टेंसी हाँ इसी नहीं के नहीं साथ कम भाई हो गई इसी के क्या? साथ हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं ना कि अपने अपने भाई लास्ट वर्ड 70 होने में बहुत कि टाइम है, इंडिया लास्ट वर्ड एजुकेशन बाद में सिस्टम को दूंगा। तुम कहाँ 70.15 कहाँ जाता हुआ देख रहे हो। टॉपिक पे वाह कन्नू कन्नू वाह इसको तो मौका मिला, इसने कुछ बोल दिया है। माइक भी चल रहा था इसका फॉर अ चेंज। माइक ड्रॉप अरे कर दे नहीं, भाई इसके कन्नू, बाद तू तो यूनिक हो गया लिए ये। कुछ कूल बोला हाँ, है, ये क्योंकि लास्ट वर्ड्स काम नहीं अच्छे कर हैं तेरे रहा। लिए। ना कन्नू तो कन्नू भाई अगर बोल रहा था तो तो कन्नू भाई तू ही बोल दे भाई, तू ही अपना कुछ मैं अपना मैं ये कहूंगा कुछ कि कमेंट्स दे दे। अगर हम तू अपने लास्ट वर्ड्स बोल। हाँ अगर हम बस और उसका निकल जाइयो, अपने उसका आप को 1 थोड़ा मिनट निकल जाइयो। इंडस्ट्री रेलेवेंट कर लें तो आई फील इंडिया की नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड की, हम लोग जो बाहर भी जाके हम एजुकेशन और हम टेक्नोलॉजी और इन सब फील्ड्स में एडवांसमेंट लाते हैं तो हम काफ़ी फाड़ कुछ कर सकते हैं, अगर बस हम अपने आप को थोड़ा इंडस्ट्री रेलेवेंट कर ले और अपने सामान को अपडेट मार लें। ठीक है तो ठीक है मेरे हिसाब से लाइक हम्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक से डिसाइड करना। और बच्चे वैसे तो बिल्कुल फालतू नल्ले से होते हैं, जो उनका एक पॉजिटिव यूएसपी है वो उनकी क्यूरियोसिटी है। कि उनको लाइक अभी बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं है, तो उनको हर चीज़ में क्यूरियोसिटी है। तो उनको उस चीज़ को केटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही फोड़ेगा हमारी सोसाइटी को, नेशन को और इंडिविजुअल को। उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनका एक ही तो फ़ायदा है, उसको यूटिलाइज करना, और किसी काम के नहीं है बच्चे अपार्ट फ्रॉम मेरे क्यूरियोसिटी। हिसाब एडिंग ऑन Saku's point and this brings in my own point of view कि मैंने recent में एक वीडियो देखा था of some person who said कि if you talk to a 5-year-old or a 4-year-old they will ask you all sorts of interesting questions कि why does this happen, why does the sun move around the earth, why is the plant green, they'll keep asking you all sorts of interesting questions. But then you talk to a person who's 14-year-old and 15-year-old, they're all engrossed in their books. So somewhere somehow we have gone away from the curious set of we have lost the curiosity, we've demoted that curious thinking in students or children. तो मेरे हिसाब से अग्रीड विद सक्षम्स पॉइंट एग्जैक्टली कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे क्यूरियोसिटी लोगों की इंटैक्ट रहे। एंड क्यूरियोसिटी इज सच अ थिंग कि क्यूरियोसिटी कैन मेक यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि क्वेश्चनिंग व्हाई समथिंग इज हैपनिंग और what makes something happen can break, shatter barriers of what has happened in the past and can shatter all human expectations. Life can become, matlab, it is simple, the thing we're recording a podcast on, right? 100 years before this was unimaginable. टी-शर्ट दिखा दे टी-शर्ट। Just because someone had the curiosity, someone had the capacity to question कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, right. we have this, right? So curiosity is a tool which we can utilize in, हमारे देश का तो फायदा होगा ही होगा और होना भी चाहिए। एंड आई थिंक ऐसा भी कोई स्टडी है कि कंपेयर जो यूथ है हमारा, आई थिंक जो हमारा इनकमिंग यूथ का पॉपुलेशन है, दैट इज गिवन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट दैट आवर कंट्री हैज राइट नाउ। मतलब मैंने ऐसा कुछ देखा था कहीं पर कि अगर हमने अपने यूथ को सही से ट्रेन कर लिया तो हमारा देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप आवर कंट्री फ्रॉम shattering all expectations on a Can't global agree level. more, but ये तो फाड़ तो स्टडी है। curiosity ये स्टडी कहाँ देखी है तूने? अरे, मैं तो ऐसे नहीं, मतलब मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब जिंदाबाद। नहीं, मतलब लाइक इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स हमारा यूथ तो सबसे हमारा ज्यादा सब ही है, कुछ राइट? बूढ़े भी बहुत है हमारे। हमारा सब कुछ यार सबसे निखिल ज्यादा। लास्ट वर्ड्स आर सपोज्ड टू बी कंसाइज यार, क्या है? भाई साहब, कौन आके बोल रहा है? वीगो के भाई, वीगो के। गाइस यस गाइस, दिस इज गाइस, अ रेफरेंस हम टू आवर लिंक प्रीवियस हमारी एपिसोड। audience काफी हम smart लिंक है। नीचे छोड़ देंगे। हाँ नहीं, नीचे भी और वीडियो के एंड में भी आ जाएगा। ये पूरा देख लेना भाई, कभी हाँ भी भाई। बीच में छोड़ के चल दो। ये पूरा देखो फिर आ जाएगा। Okay, let's मैंने कहा देखो let's एंड move में to एक सीक्रेट Dhruv. रिवील होगी। मेरे हिसाब ध्रुव से तो बता वेयर दे इंडिया स्टैंड्स टुडे, आई थिंक जो इम्पोर्टेंस एजुकेशन को दी जाती है हमारी सोसाइटी में, उसका सक्सेस है कि इंडिया टुडे स्टैंड्स एट अ पेडिस्टल जहाँ पे हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं और ग्लोबल पावर्स में गिने जाने लगे। दैट्स प्राइमरी बिकॉज ऑफ हमारी सॉफ्ट पावर जो क्रिएट हुई है, ऑफ ऑल द गुड एजुकेशन दैट हैपेंड एंड वेंट आउट। ठीक है, उसके अलावा एज वी मूव फॉरवर्ड, अभी से टाइम ऐसा बदल रहा है कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी बच्चों को, उतना ज़्यादा सक्सेस क्रिएट होगा हर फील्ड में। ठीक है,
हर बच्चे का अपना अपना एक टैलेंट है, अपना अपना एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसको जितना वो परस्यू करेंगे आई थिंक उतने सक्सेसफुल लोग निकलेंगे उस फील्ड। तो पॉलिसी दैट गवर्नमेंट डिसाइड्स नाउ एंड इन द कमिंग ईयर्स नीड्स टू मेक श्योर कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को कर्ब नहीं किया जाए, उसको और एनहांस किया जाए ताकि सोसाइटी अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी पे ही कंटिन्यू करे। बढ़िया बढ़िया है। शिवांग तेरी यार क्या मेरे राय तो है? लास्ट वर्ड चाहिए होंगे कि we have a long way to go in terms of bettering our education system. ठीक है, but NEP sounds like a good plan, but again I'll hold back my absolute statement on this till the time I don't see it working on the ground, because idea is effective only if like if implemented well, right? And we have had our fair share of implementation debacles in the past. ठीक है, तो but in this case I'm actually hopeful. तो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले फ्यूचर में 10 साल में, तो देखते हैं। हाँ, बट मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ लेकर के। सरदार तू बता दे अब। तो फाइनली मैं भी देखो मेरा ये है, मैं मानता हूँ कि देखो एट द टॉप ना, जो टॉप इनकम लेवल स्ट्रीम है, जो क्रीमी लेयर, वहां पे तो फोड़ रखा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जैसा भी टूटा फूटा है उसने फोड़ दिया है वहां पे। ठीक है, अभी बारी है एकदम पेनिट्रेशन करने की, टू ब्रिंग द फ्लोर अप, है ना। तो अगर वो ऊपर आ गया ना, फिर वी विल एक्चुअली टैप इनटू द होल यूथ, जो निखिल ने बोला था, एंड फिर हर कोई फोड़ेगा ना ग्लोबल लेवल पे, तो उसमें आ जाएगी एकदम बवाल, क्रेजी हो जाएगी। कन्नू ने तो शुरू किया था। कन्नू के भाई तो लास्ट वर्ड्स फर्स्ट वर्ड्स थे। कन्नू ने तो सबसे पहले बोल दिए थे लास्ट वर्ड्स। अच्छा ठीक है भाई बाकी देखो 20 साल बाद, आज से 20-25 साल बाद हमारे बच्चे बैठ के इसका पार्ट पता नहीं क्या बना देंगे कि कैसी चल रही है पढ़ाई आज से 20-25 साल बाद। हाँ, ऐसे बैठने देंगे क्या चमाट नहीं, बट ये काफी guys, so we are living in 21st century, an era marked by rapid and unbounded growth in all spheres of life. A lot has been done in terms of education, propagating education forward, but still a lot has to be done. कन्नू तो कुछ शायद बोल रहा था। मैं बस ये कह रहा था कि भाई ठीक है। टेक्नोलॉजी ने हमें ये बेनिफिट और ये बूंद दिया है कि हम 10 साल बाद हाँ भाई, सीरियसली लो कन्नू की बातों को ऐसे ही। हाँ कन्नू कुछ कह रहा था तू, टेक्नोलॉजी बूंद बेन भाई ऐसे मॉडर्न दाराखंबा की कोई भाई 10 साल बाद हम ये वीडियो, यार कन्नू ने कुछ 10 साल बाद हम ये जोक नहीं मारा भाई, कन्नू सीरियस पॉइंट मार रहा था। तो बेटर ही था। 10 साल बाद हम ये वीडियो फिर से देख के हम एक्चुअली देख सकते हैं कि भाई हमारी ये प्रेडिक्शंस काम आई कि नहीं आई। जितना मजा हमें आया, अगर तुम्हें उतना मजा आया है तो कमेंट करके हमें बताओ यार, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, उनको भी मजा आनी चाहिए। ठोको ताली है। और तुम भी बताओ यार कि एजुकेशन में क्या अपन इंप्रूव करें कि एकदम आग ही लग जाए, है ना। कमेंट करके बताओ हमें। इंस्टा पे भी आप टैग कर सकते हो, हम कुछ भी पॉडकास्ट ऑन इंस्टा है, हम कुछ भी पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब भी है, और हम आपके दिलों में